नागबंधम द सीक्रेट ट्रेजर एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जो पौराणिक कथाओं, रहस्य, इतिहास और खजाने की खोज को एक साथ जोड़ने की कोशिश करती है। फिल्म का निर्देशन अभिषेक नामा ने किया है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका बड़ा कैनवास है जो भव्य सेट, विजुअल वर्ल्ड बिल्डिंग और पौराणिक वातावरण है। फिल्म शुरुआत से ही दर्शकों को एक ऐसे रहस्य की तरफ ले जाने की कोशिश करती है जिसके पीछे सदियों पुरानी कहानी और छिपे हुए खजाने का राज बताया जाता है। कहानी में धार्मिक मान्यताओं, प्राचीन रहस्यों और रोमांचक घटनाओं को जोड़कर एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश की गई है जो सामान्य एक्शन फिल्मों से अलग नजर आती है। फिल्म की शुरुआत काफ़ी दिलचस्प तरीके से होती है। शुरुआती हिस्से में रहस्य को धीरे धीरे सामने लाने की कोशिश की जाती है और दर्शकों के मन में कई सवाल पैदा होते हैं। प्राचीन शक्तियां आखिरकार क्यों? खजाने का रहस्य क्या है? नागबंधनम का संबंध किससे है और इसके पीछे छिपी पौराणिक कहानी कितनी बड़ी है? इन सवालों की वजह से फिल्म की शुरुआत दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखती है। यही फिल्म का मजबूत हिस्सा भी है क्योंकि इनमें रहस्य और एडवेंचर का माहौल अच्छी तरह से तैयार किया गया है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म का फोकस एक बड़े रहस्य और खजाने की तलाश पर जाता है। मुख्य किरदारों को ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ता है जहां उन्हें इतिहास, पौराणिक मान्यताओं और खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस और एडवेंचर एलिमेंटेड को कहानी के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। कई जगह पर फिल्म का इस सीक्वल काफ़ी बड़ा दिखाई देता है और ऐसा महसूस होता है कि वह मेकर्स दर्शकों को एक बड़ी सिनेमाई अनुभव देना चाहते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। प्राचीन मंदिरों, रहस्यमय स्थानों, विशाल सेट और पौराणिक वातावरण को पर्दे पर दिखाने की कोशिश की गई है। विजुअल और सेट डिजाइन फिल्म को एक अलग पहचान देते हैं। बड़े पर्दे पर फिल्म देखने वाले दर्शकों के लिए इसके लिए कुछ तरह से निश्चित रूप से आकर्षित हो सकते हैं, खासकर वे दर्शक जिन्हें पौराणिक रहस्य, खजाने की खोज और एडवेंचर वाली कहानियां पसंद हैं। उनके लिए फिल्म का कॉन्सेप्ट दिलचस्प दिखाई देता है, लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी समस्या उसकी कहानी की गति और स्क्रीन प्ले बन जाती है। शुरुआत में जो रहस्य दर्शकों को अपनी तरफ खींचता है, कहानी को आगे बढ़ाने पर उसका जवाब लगातार टलते जाते हैं। एक सवाल जब आता है, मिलने से पहले कई सवाल खड़े हो जाते हैं और कई जगह पर कहानी को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया जाता है। इसके कारण दर्शकों के लिए किरदारों और घटनाओं से भावनात्मक रूप से जुड़ना और मुश्किल हो सकता है। फिल्म का आइडिया बड़ा है, लेकिन उस आइडिया को पूरी तरह से प्रभावशाली कहानी में बदलने के लिए स्क्रीन प्ले को और ज़्यादा कसावट की ज़रूरत है। और एक्शन की बात करें तो फिल्म में कई बड़े एक्शन और एडवेंचर मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। मेकर्स ने फिल्म के स्केल को छोटा नहीं रखा है। अब कई सीक्वेंस को भाग में बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि कुछ जगह पर एक्शन कहानी ज़्यादा हावी होती दिखाई देती है और एक्शन के साथ साथ किरदारों की भावनाओं और कहानी के साहस को बराबर महत्व दिया जाता है, तो फिल्म प्रभाव और ज़्यादा मजबूत हो सकता था। लेकिन पौराणिक पक्ष भी इसकी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। नाग, प्राचीन शक्तियाँ, मंदिर और रहस्यमय खजाने जैसे तत्व दर्शकों को भारतीय पौराणिक कथाओं की याद दिलाते हैं। और हालांकि फिल्म पूरी तरह से किसी एक पारंपरिक पौराणिक कथा को दोहराने के बजाय अपने काल्पनिक संसार का निर्माण करने की कोशिश करती है। यही कारण है कि इसे एक पौराणिक फैंटेसी और एडवेंचर ड्रामा के मिश्रण के रूप में देखा जा सकता है। नागबंधनम द सीक्रेट ट्रेजर मूल रूप से तेलुगु भाषा में बनी फिल्म है और इसे हिंदी डब वर्जन में भी दर्शकों के सामने रिलीज किया गया है। हिंदी दर्शकों के लिए इसका बड़ा वर्जन कहानी को समझने का रास्ता आसान बनाता है, लेकिन डबिंग और संवादों का प्रभाव अलग अलग दर्शकों को अलग अलग महसूस हो सकता है। फिल्म का मूल तेलुगु वातावरण और उसकी पौराणिक शैली इसके पूरे ट्रीटमेंट में दिखाई देती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नागबंधनम द सीक्रेट ट्रेजर का कॉन्सेप्ट काफ़ी महत्वाकांक्षी रहा है। पौराणिक रहस्य, ऐतिहासिक घटनाओं को एक झलक, छिपा हुआ खजाना, एक्शन और एडवेंचर, इन सभी चीज़ों के साथ लेकर फिल्म एक बड़े सिनेमाई अनुभव का प्रयास करती है।
फिल्म के विजुअल, सेट डिजाइन और शुरुआती रहस्य इसके प्लस पॉइंट, और जबकि स्क्रीन प्ले पर रफ्तार लगातार नए सवाल खड़े करना और कुछ जगहों पर कमजोर भावनात्मक जुड़ाव उसकी कमियां बन जाते हैं। फिल्म की कहानी का सबसे बड़ा आकर्षक नागबंधनम का रहस्य और ब्रह्मा कमलम है, जो कहानी में एक प्राचीन रहस्य पवित्र वस्तु है, जो ऐसे गुप्त दरवाजे का विचार सामने आता है जिसके पीछे अपार खजाना छिपा होने की कल्पना की गई है। इसी खजाने तक पहुंचने के लिए अलग अलग किरदार अपनी अपनी वजहों से इस रहस्य के पीछे जाते हैं। कहानी में पूरी पांडुलिपि, मंदिरों से जुड़े रहस्य, आध्यात्मिक सत्या और बुरी ताकतों का संघर्ष शामिल किया गया है। फिल्म का उद्देश्य केवल पौराणिक कथा सुनना नहीं, बल्कि इसे एक ऐसे बड़े एडवेंचर और ट्रेजर हंट के साथ पेश किया गया है। 123 तेलुगु की समीक्षा के अनुसार कहानी में अब्दाली नाम का किरदार ब्रह्मा कमल और एक पवित्र पुस्तक की तलाश में है, जिनके जरिए नागबंधनम के रहस्यमय दरवाजे और छिपे खजाने तक पहुंचने का रास्ता खुलता है। फिल्म की शुरुआत दर्शकों के मन में रहस्य पैदा करने में कामयाब रहती है। शुरुआत से ही वह यह एहसास कराया जाता है कि कहानी के पीछे कोई बहुत पुराना राज छिपा हुआ है। प्राचीन मंदिर, रहस्यमय प्रतीक, आध्यात्मिक शक्तियाँ और खजाने की खोज फिल्म को एक अलग माहौल देते हैं। निर्देशक ने कहानी को सामान्य सामाजिक ड्रामा की तरह नहीं, बल्कि बड़े फैंटेसी एडवेंचर की तरह बनाया है। इसी वजह से फिल्म की शुरुआत में ही दर्शक यह जानना चाहते हैं कि नागबंधम आखिरकार क्या है और इसके पीछे एक छिपे रहस्य का वास्तविक संबंध किससे है। विराट कर्ण फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आए हैं और इनका संबंध नाग साधु की दुनिया से जुड़ता है। उनके लिए यह फिल्म एक बड़ा प्रोजेक्ट था, क्योंकि उनके पिछले काम की तुलना में इसका स्केल काफ़ी बड़ा था। अभिनेता ने बताया था कि यह प्रोजेक्ट शुरुआत में 100 करोड़ की फिल्म के रूप में नहीं सोचा गया था, लेकिन कहानी और प्रोडक्शन की ज़रूरतों के कारण इसका बजट 100 करोड़ के ऊपर चला गया। उन्होंने यह भी बताया है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने किरदार के लिए काफ़ी मेहनत भी की है और आध्यात्मिक माहौल से खुद को बनाया है। नागबंधम द सीक्रेट ट्रेजर एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जो पौराणिक कथाओं, रहस्य, इतिहास और खजाने की खोज को एक साथ जोड़ने की कोशिश करती है। फिल्म का निर्देशन अभिषेक नामा ने किया है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका बड़ा कैनवास है। ये भव्य सेट, विजुअल, वर्ल्ड बिल्डिंग और पौराणिक वातावरण है। फिल्म शुरुआत से ही दर्शकों को एक ऐसे रहस्य की तरफ ले जाने की कोशिश करती है जिसके पीछे सदियों पुरानी कहानी और छिपे हुए खजाने का राज बताया जाता है। कहानी में धार्मिक मान्यताओं, प्राचीन रहस्यों और रोमांचक घटनाओं को जोड़कर एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश की गई है जो सामान्य एक्शन फिल्मों से अलग नज़र आती है। फिल्म की शुरुआत काफ़ी दिलचस्प तरीके से होती है। शुरुआती हिस्से में रहस्य को धीरे धीरे सामने लाने की कोशिश की जाती है और दर्शकों के मन में कई सवाल पैदा होते हैं। प्राचीन शक्तियाँ आखिरकार क्यों? खजाने का रहस्य क्या है? नागबंधनम का संबंध किससे है और इसके पीछे छिपी पौराणिक कहानी कितनी बड़ी है? इन सवालों की वजह से फिल्म की शुरुआत दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखती है। यही फिल्म का मजबूत हिस्सा भी है, क्योंकि इनमें रहस्य और एडवेंचर का माहौल अच्छी तरह से तैयार किया गया है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म का फोकस एक बड़े रहस्य और खजाने की तलाश पर जाता है। मुख्य किरदारों को ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ता है जहां उन्हें इतिहास, पौराणिक मान्यताओं और खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस और एडवेंचर एलिमेंटेड को कहानी के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। कई जगह पर फिल्म का इस सीक्वल काफ़ी बड़ा दिखाई देता है और ऐसा महसूस होता है कि वह मेकर्स दर्शकों को एक बड़ी सिनेमाई अनुभव देना चाहते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। प्राचीन मंदिरों, रहस्यमय स्थानों, विशाल सेट और पौराणिक वातावरण को पर्दे पर दिखाने की कोशिश की गई है। विजुअल और सेट डिजाइन फिल्म को एक अलग पहचान देते हैं। बड़े पर्दे पर फिल्म देखने वाले दर्शकों के लिए इसके लिए कुछ तरह से निश्चित रूप से आकर्षित हो सकते हैं, खासकर वे दर्शक जिन्हें पौराणिक रहस्य, खजाने की खोज और एडवेंचर वाली कहानियां पसंद हैं। उनके लिए फिल्म का कॉन्सेप्ट दिलचस्प दिखाई देता है, लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी समस्या उसकी
कहानी की गति और स्क्रीन प्ले बन जाती है। शुरुआत में जो रहस्य दर्शकों को अपनी तरफ खींचता है, कहानी कहानी को आगे बढ़ाने पर उसका जवाब लगातार टलते जाते हैं। एक सवाल जब आता है, मिलने से पहले कई सवाल खड़े हो जाते हैं और कई जगह पर कहानी को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया जाता है। इसके कारण दर्शकों के लिए किरदारों और घटनाओं से भावनात्मक रूप से जुड़ना और मुश्किल हो सकता है। फिल्म का आइडिया बड़ा है, लेकिन उस आइडिया को पूरी तरह से प्रभावशाली कहानी में बदलने के लिए स्क्रीन प्ले को और ज़्यादा कसावट की ज़रूरत है। और एक्शन की बात करें तो फिल्म में कई बड़े बड़े एक्शन और एडवेंचर मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। मेकर्स ने फिल्म के स्केल को छोटा नहीं रखा है। अब कई सीक्वेंस को भाग में बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि कुछ जगह पर एक्शन कहानी ज़्यादा हावी होती दिखाई देती है और एक्शन के साथ साथ किरदारों की भावनाओं और कहानी के साहस को बराबर महत्व दिया जाता है, तो फिल्म प्रभाव और ज़्यादा मजबूत हो सकता था। लेकिन पौराणिक पक्ष भी इसकी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। नाग, प्राचीन शक्तियाँ, मंदिर और रहस्यमय खजाने जैसे तत्व दर्शकों को भारतीय पौराणिक कथाओं की याद दिलाते हैं। और हालांकि फिल्म पूरी तरह से किसी एक पारंपरिक पौराणिक कथा को दोहराने के बजाय अपने काल्पनिक संसार का निर्माण करने की कोशिश करती है। यही कारण है कि इसे एक पौराणिक फैंटेसी और एडवेंचर ड्रामा के मिश्रण के रूप में देखा जा सकता है। नागबंधनम द सीक्रेट ट्रेजर मूल रूप से तेलुगु भाषा में बनी फिल्म है और इसे हिंदी डब वर्जन में भी दर्शकों के सामने रिलीज किया गया है। हिंदी दर्शकों के लिए इसका बड़ा वर्जन कहानी को समझने का रास्ता आसान बनाता है, लेकिन डबिंग और संवादों का प्रभाव अलग अलग दर्शकों को अलग अलग महसूस हो सकता है। फिल्म का मूल तेलुगु वातावरण और उसकी पौराणिक शैली इसके पूरे ट्रीटमेंट में दिखाई देती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नागबंधनम द सीक्रेट ट्रेजर का कॉन्सेप्ट काफ़ी महत्वाकांक्षी रहा है। पौराणिक रहस्य, ऐतिहासिक घटनाओं को एक झलक, छिपा हुआ खजाना, एक्शन और एडवेंचर, इन सभी चीज़ों के साथ लेकर फिल्म एक बड़े सिनेमाई अनुभव का प्रयास करती है। फिल्म के विजुअल, सेट डिजाइन और शुरुआती रहस्य इसके प्लस पॉइंट, और जबकि स्क्रीन प्ले पर रफ्तार लगातार नए सवाल खड़े करना और कुछ जगहों पर कमजोर भावनात्मक जुड़ाव उसकी कमियां बन जाते हैं। फिल्म की कहानी का सबसे बड़ा आकर्षण नागबंधनम का रहस्य और ब्रह्मा कमलम है, जो कहानी में एक प्राचीन रहस्य पवित्र वस्तु है, जो ऐसे गुप्त दरवाजे का विचार सामने आता है जिसके पीछे अपार खजाना छिपा होने की कल्पना की गई है। इसी खजाने तक पहुंचने के लिए अलग अलग किरदार अपनी अपनी वजहों से इस रहस्य के पीछे जाते हैं। कहानी में पूरी पांडुलिपि, मंदिरों से जुड़े रहस्य, आध्यात्मिक सत्यां और बुरी ताकतों का संघर्ष शामिल किया गया है। फिल्म का उद्देश्य केवल पौराणिक कथा सुनना नहीं, बल्कि इसे एक ऐसे बड़े एडवेंचर और ट्रेजर हंट के साथ पेश किया गया है। 123 तेलुगु की समीक्षा के अनुसार कहानी में अब्दाली नाम का किरदार ब्रह्मा कमल और एक पवित्र पुस्तक की तलाश में है, जिनके जरिए नागबंधनम के रहस्यमय दरवाजे और छिपे खजाने तक पहुंचने का रास्ता खुलता है। फिल्म की शुरुआत दर्शकों के मन में रहस्य पैदा करने में कामयाब रहती है। शुरुआत से ही वह यह एहसास कराया जाता है कि कहानी के पीछे कोई बहुत पुराना राज छिपा हुआ है। प्राचीन मंदिर, रहस्यमय प्रतीक, आध्यात्मिक शक्तियाँ और खजाने की खोज फिल्म को एक अलग माहौल देते हैं। निर्देशक ने कहानी को सामान्य सामाजिक ड्रामा की तरह नहीं, बल्कि बड़े फैंटेसी एडवेंचर की तरह बनाया है। इसी वजह से फिल्म की शुरुआत में ही दर्शक यह जानना चाहते हैं कि नागबंधनम आखिरकार क्या है और इसके पीछे एक छिपे रहस्य का वास्तविक संबंध किससे है। विराट कर्ण फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आए हैं और इनका संबंध नाग साधु की दुनिया से जुड़ता है। उनके लिए यह फिल्म एक बड़ा प्रोजेक्ट था, क्योंकि उनके पिछले काम की तुलना में इसका स्केल काफ़ी बड़ा था। अभिनेता ने बताया था कि यह प्रोजेक्ट शुरुआत में 100 करोड़ की फिल्म के रूप में नहीं सोचा गया था, लेकिन कहानी और प्रोडक्शन की ज़रूरतों के कारण इसका बजट 100 करोड़ के ऊपर चला गया। उन्होंने यह भी बताया है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने किरदार के लिए काफ़ी मेहनत भी की है और आध्यात्मिक माहौल से खुद को बनाया है। नागबंधनम द सीक्रेट ट्रेजर एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जो पौराणिक कथाओं, रहस्य, इतिहास और खजाने की खोज को एक साथ जोड़ने की कोशिश करती है।
फिल्म का निर्देशन अभिषेक नामा ने किया है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका बड़ा कैनवास है। ये भव्य सेट, विजुअल वर्ल्ड बिल्डिंग और पौराणिक वातावरण है। फिल्म शुरुआत से ही दर्शकों को एक ऐसे रहस्य की तरफ ले जाने की कोशिश करती है जिसके पीछे सदियों पुरानी कहानी और छिपे हुए खजाने का राज बताया जाता है। कहानी में धार्मिक मान्यताओं, प्राचीन रहस्यों और रोमांचक घटनाओं को जोड़कर एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश की गई है जो सामान्य एक्शन फिल्मों से अलग नजर आती है। फिल्म की शुरुआत काफ़ी दिलचस्प तरीके से होती है। शुरुआती हिस्से में रहस्य को धीरे धीरे सामने लाने की कोशिश की जाती है और दर्शकों के मन में कई सवाल पैदा होते हैं। प्राचीन शक्तियां आखिरकार क्यों? खजाने का रहस्य क्या है? नागबंधनम का संबंध किससे है? और इसके पीछे छिपी पौराणिक कहानी कितनी बड़ी है? इन सवालों की वजह से फिल्म की शुरुआत दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखती है। यही फिल्म का मजबूत हिस्सा भी है क्योंकि इनमें रहस्य और एडवेंचर का माहौल अच्छी तरह से तैयार किया गया है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म का फोकस एक बड़े रहस्य और खजाने की तलाश पर जाता है। मुख्य किरदारों को ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ता है जहां उन्हें इतिहास, पौराणिक मान्यताओं और खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस और एडवेंचर एलिमेंटेड को कहानी के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। कई जगह पर फिल्म का इस सीक्वल काफ़ी बड़ा दिखाई देता है और ऐसा महसूस होता है कि वह मेकर्स दर्शकों को एक बड़ी सिनेमाई अनुभव देना चाहते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। प्राचीन मंदिरों, रहस्यमय स्थानों, विशाल सेट और पौराणिक वातावरण को पर्दे पर दिखाने की कोशिश की गई है। विजुअल और सेट डिजाइन फिल्म को एक अलग पहचान देते हैं। बड़े पर्दे पर फिल्म देखने वाले दर्शकों के लिए इसके लिए कुछ तरह से निश्चित रूप से आकर्षित हो सकते हैं, खासकर वे दर्शक जिन्हें पौराणिक रहस्य और खजाने की खोज और एडवेंचर वाली कहानियां पसंद हैं। उनके लिए फिल्म का कॉन्सेप्ट दिलचस्प दिखाई देता है, लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी समस्या उसकी कहानी की गति और स्क्रीन प्ले बन जाती है। शुरुआत में जो रहस्य दर्शकों को अपनी तरफ खींचता है, कहानी को आगे बढ़ाने पर उसका जवाब लगातार टलते जाते हैं। एक सवाल जब आता है, मिलने से पहले कई सवाल खड़े हो जाते हैं और कई जगह पर कहानी को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया जाता है। इसके कारण दर्शकों के लिए किरदारों और घटनाओं से भावनात्मक रूप से जुड़ना और मुश्किल हो सकता है। फिल्म का आइडिया बड़ा है, लेकिन उस आइडिया को पूरी तरह से प्रभावशाली कहानी में बदलने के लिए स्क्रीन प्ले को और ज़्यादा कसावट की ज़रूरत है। और एक्शन की बात करें तो फिल्म में कई बड़े एक्शन और एडवेंचर मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। मेकर्स ने फिल्म के स्केल को छोटा नहीं रखा है। अब कई सीक्वेंस को भाग में बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि कुछ जगह पर एक्शन कहानी ज़्यादा हावी होती दिखाई देती है और एक्शन के साथ साथ किरदारों की भावनाओं और कहानी के साहस को बराबर महत्व दिया जाता है, तो फिल्म प्रभाव और ज़्यादा मजबूत हो सकता था। लेकिन पौराणिक पक्ष भी इसकी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। नाग, प्राचीन शक्तियाँ, मंदिर और रहस्यमय खजाने जैसे तत्व दर्शकों को भारतीय पौराणिक कथाओं की याद दिलाते हैं। और हालांकि फिल्म पूरी तरह से किसी एक पारंपरिक पौराणिक कथा को दोहराने के बजाय अपने काल्पनिक संसार का निर्माण करने की कोशिश करती है। यही कारण है कि इसे एक पौराणिक फैंटेसी और एडवेंचर ड्रामा के मिश्रण के रूप में देखा जा सकता है। नागबंधनम द सीक्रेट ट्रेजर मूल रूप से तेलुगु भाषा में बनी फिल्म है और इसे हिंदी डब वर्जन में भी दर्शकों के सामने रिलीज किया गया है। हिंदी दर्शकों के लिए इसका बड़ा वर्जन कहानी को समझने का रास्ता आसान बनाता है, लेकिन डबिंग और संवादों का प्रभाव अलग अलग दर्शकों को अलग अलग महसूस हो सकता है। फिल्म का मूल तेलुगु वातावरण और उसकी पौराणिक शैली इसके पूरे ट्रीटमेंट में दिखाई देती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नागबंधनम द सीक्रेट ट्रेजर का कॉन्सेप्ट काफ़ी महत्वाकांक्षी रहा है। पौराणिक रहस्य, ऐतिहासिक घटनाओं को एक झलक, छिपा हुआ खजाना, एक्शन और एडवेंचर, इन सभी चीज़ों के साथ लेकर फिल्म एक बड़े सिनेमाई अनुभव का प्रयास करती है। फिल्म के विजुअल सेट डिजाइन और शुरुआती रहस्य इसके प्लस पॉइंट, और जबकि स्क्रीन प्ले पर रफ्तार लगातार नए सवाल खड़े करना और कुछ जगहों पर कमजोर भावनात्मक जुड़ाव उसकी कमियां बन जाते हैं।
फिल्म की कहानी का सबसे बड़ा आकर्षण नागबंधनम का रहस्य और ब्रह्मा कमलम है। जो कहानी में एक प्राचीन रहस्य पवित्र वस्तु है, जो ऐसे गुप्त दरवाजे का विचार सामने आता है जिसके पीछे अपार खजाना छिपा होने की कल्पना की गई है। इसी खजाने का तक पहुंचने के लिए अलग अलग किरदार अपनी अपनी वजहों से इस रहस्य के पीछे जाते हैं। कहानी में पूरी पांडुलिपि, मंदिरों से जुड़े रहस्य, आध्यात्मिक सत्यां और बुरी ताकतों का संघर्ष शामिल किया गया है। फिल्म का उद्देश्य केवल पौराणिक कथा सुनना नहीं, बल्कि इसे एक ऐसे बड़े एडवेंचर और ट्रेजर हंट के साथ पेश किया गया है। 123 तेलुगु की समीक्षा के अनुसार कहानी में अब्दाली नाम का किरदार ब्रह्मा कमल और एक पवित्र पुस्तक की तलाश में है, जिनके जरिए नागबंधनम के रहस्यमय दरवाजे और छिपे खजाने तक पहुंचने का रास्ता खुलता है। फिल्म की शुरुआत दर्शकों के मन में रहस्य पैदा करने में कामयाब रहती है। शुरुआत से ही वह यह एहसास कराया जाता है कि कहानी के पीछे कोई बहुत पुराना राज छिपा हुआ है। प्राचीन मंदिर, रहस्यमय प्रतीक, आध्यात्मिक शक्तियाँ और खजाने की खोज फिल्म को एक अलग माहौल देते हैं। निर्देशक ने कहानी को सामान्य सामाजिक ड्रामा की तरह नहीं, बल्कि बड़े फैंटेसी एडवेंचर की तरह बनाया है। इसी वजह से फिल्म की शुरुआत में ही दर्शक यह जानना चाहते हैं कि नागबंधनम आखिरकार क्या है और उसके पीछे एक छिपे रहस्य का वास्तविक संबंध किससे है। विराट कर्ण फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आए हैं और इनका संबंध नाग साधु की दुनिया से जुड़ता है। उनके लिए यह फिल्म एक बड़ा प्रोजेक्ट था, क्योंकि उनके पिछले काम की तुलना में इसका स्केल काफ़ी बड़ा था। अभिनेता ने बताया था कि यह प्रोजेक्ट शुरुआत में 100 करोड़ की फिल्म के रूप में नहीं सोचा गया था, लेकिन कहानी और प्रोडक्शन की ज़रूरतों के कारण इसका बजट 100 करोड़ के ऊपर चला गया। उन्होंने यह भी बताया है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने किरदार के लिए काफ़ी मेहनत भी की है और आध्यात्मिक माहौल से खुद को बनाया है। नागबंधनम द सीक्रेट ट्रेजर एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जो पौराणिक कथाओं, रहस्य, इतिहास और खजाने की खोज को एक साथ जोड़ने की कोशिश करती है। फिल्म का निर्देशन अभिषेक नामा ने किया है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका बड़ा कैनवास है। ये भव्य सेट, विजुअल वर्ल्ड बिल्डिंग और पौराणिक वातावरण है। फिल्म शुरुआत से ही दर्शकों को एक ऐसे रहस्य की तरफ ले जाने की कोशिश करती है जिसके पीछे सदियों पुरानी कहानी और छिपे हुए खजाने का राज बताया जाता है। कहानी में धार्मिक मान्यताओं, प्राचीन रहस्यों और रोमांचक घटनाओं को जोड़कर एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश की गई है जो सामान्य एक्शन फिल्मों से अलग नज़र आती है। फिल्म की शुरुआत काफ़ी दिलचस्प तरीके से होती है। शुरुआती हिस्से में रहस्य को धीरे धीरे सामने लाने की कोशिश की जाती है और दर्शकों के मन में कई सवाल पैदा होते हैं। प्राचीन शक्तियाँ आखिरकार क्यों? खजाने का रहस्य क्या है? नागबंधनम का संबंध किससे है और इसके पीछे छिपी पौराणिक कहानी कितनी बड़ी है? इन सवालों की वजह से फिल्म की शुरुआत दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखती है। यही फिल्म का मजबूत हिस्सा भी है, क्योंकि इनमें रहस्य और एडवेंचर का माहौल अच्छी तरह से तैयार किया गया है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म का फोकस एक बड़े रहस्य और खजाने की तलाश पर जाता है। मुख्य किरदारों को ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ता है जहां उन्हें इतिहास, पौराणिक मान्यताओं और खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस और एडवेंचर एलिमेंटेड को कहानी के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। कई जगह पर फिल्म का इस सीक्वल काफ़ी बड़ा दिखाई देता है और ऐसा महसूस होता है कि वह मेकर्स दर्शकों को एक बड़ी सिनेमाई अनुभव देना चाहते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। प्राचीन मंदिरों, रहस्यमय स्थानों, विशाल सेट और पौराणिक वातावरण को पर्दे पर दिखाने की कोशिश की गई है। विजुअल और सेट डिजाइन फिल्म को एक अलग पहचान देते हैं। बड़े पर्दे पर फिल्म देखने वाले दर्शकों के लिए इसके लिए कुछ तरह से निश्चित रूप से आकर्षित हो सकते हैं, खासकर वे दर्शक जिन्हें पौराणिक रहस्य, खजाने की खोज और एडवेंचर वाली कहानियां पसंद हैं। उनके लिए फिल्म का कॉन्सेप्ट दिलचस्प दिखाई देता है, लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी समस्या उसकी कहानी की गति और स्क्रीन प्ले बन जाती है। शुरुआत में जो रहस्य दर्शकों को अपनी तरफ खींचता है, कहानी को आगे बढ़ाने पर उसका जवाब लगातार टलते जाते हैं। एक सवाल जब आता है, मिलने से पहले कई सवाल खड़े हो जाते हैं।
और कई जगह पर कहानी को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया जाता है। इसके कारण दर्शकों के लिए किरदारों और घटनाओं से भावनात्मक रूप से जुड़ना और मुश्किल हो सकता है। फिल्म का आइडिया आइडिया बड़ा है, लेकिन उस आइडिया को पूरी तरह से प्रभावशाली कहानी में बदलने के लिए स्क्रीन प्ले को और ज़्यादा कसावट की ज़रूरत है। और एक्शन की बात करें तो फिल्म में कई बड़े बड़े एक्शन और एडवेंचर मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। मेकर्स ने फिल्म के स्केल को छोटा नहीं रखा है। अब कई कई सीक्वेंस को भाग में बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि कुछ जगह पर एक्शन कहानी ज़्यादा हावी होती दिखाई देती है और एक्शन के साथ साथ किरदारों की भावनाओं और कहानी के साहस को बराबर महत्व दिया जाता है, तो फिल्म प्रभाव और ज़्यादा मजबूत हो सकता था। लेकिन पौराणिक पक्ष भी इसकी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। नाग, प्राचीन शक्तियाँ, मंदिर और रहस्यमय खजाने जैसे तत्व दर्शकों को भारतीय पौराणिक कथाओं की याद दिलाते हैं। और हालांकि फिल्म पूरी तरह से किसी एक पारंपरिक पौराणिक कथा को दोहराने के बजाय अपने काल्पनिक संसार का निर्माण करने की कोशिश करती है। यही कारण है कि इसे एक पौराणिक फैंटेसी और एडवेंचर ड्रामा के मिश्रण के रूप में देखा जा सकता है। नागबंधनम द सीक्रेट ट्रेजर मूल रूप से तेलुगु भाषा में बनी फिल्म है और इसे हिंदी डब वर्जन में भी दर्शकों के सामने रिलीज किया गया है। हिंदी दर्शकों के लिए इसका बड़ा वर्जन कहानी को समझने का रास्ता आसान बनाता है, लेकिन डबिंग और संवादों का प्रभाव अलग अलग दर्शकों को अलग अलग महसूस हो सकता है। फिल्म का मूल तेलुगु वातावरण और उसकी पौराणिक शैली इसके पूरे ट्रीटमेंट में दिखाई देती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नागबंधनम द सीक्रेट ट्रेजर का कॉन्सेप्ट काफ़ी महत्वाकांक्षी रहा है। पौराणिक तरह से ऐतिहासिक घटनाओं को एक झलक, छिपा हुआ खजाना, एक्शन और एडवेंचर, इन सभी चीज़ों के साथ लेकर फिल्म एक बड़े सिनेमाई अनुभव का प्रयास करती है। फिल्म के विजुअल सेट डिजाइन और शुरुआती रहस्य इसके प्लस पॉइंट, और जबकि स्क्रीन प्ले पर रफ्तार लगातार नए सवाल खड़े करना और कुछ जगहों पर कमजोर भावनात्मक जुड़ाव उसकी कमियां बन जाते हैं। फिल्म की कहानी का सबसे बड़ा आकर्षण नागबंधनम का रहस्य और ब्रह्मा कमलम है, जो कहानी में एक प्राचीन रहस्य पवित्र वस्तु है, जो ऐसे गुप्त दरवाजे का विचार सामने आता है जिसके पीछे अपार खजाना छिपा होने की कल्पना की गई है। इसी खजाने तक पहुंचने के लिए अलग अलग किरदार अपनी अपनी वजहों से इस रहस्य के पीछे जाते हैं। कहानी में पूरी पांडुलिपि, मंदिरों से जुड़े रहस्य, आध्यात्मिक सत्यां और बुरी ताकतों का संघर्ष शामिल किया गया है। फिल्म का उद्देश्य केवल पौराणिक कथा सुनना नहीं, बल्कि इसे एक ऐसे बड़े एडवेंचर और ट्रेजर हंट के साथ पेश किया गया है। 123 तेलुगु की समीक्षा के अनुसार कहानी में अब्दाली नाम का किरदार ब्रह्मा कमल और एक पवित्र पुस्तक की तलाश में है, जिनके जरिए नागबंधनम के रहस्यमय दरवाजे और छिपे खजाने तक पहुंचने का रास्ता खुलता है। फिल्म की शुरुआत दर्शकों के मन में रहस्य पैदा करने में कामयाब रहती है। शुरुआत से ही वह यह एहसास कराया जाता है कि कहानी के पीछे कोई बहुत पुराना राज छिपा हुआ है। प्राचीन मंदिर, रहस्यमय प्रतीक, आध्यात्मिक शक्तियाँ और खजाने की खोज फिल्म को एक अलग माहौल देते हैं। निर्देशक ने कहानी को सामान्य सामाजिक ड्रामा की तरह नहीं, बल्कि बड़े फैंटेसी एडवेंचर की तरह बनाया है। इसी वजह से फिल्म की शुरुआत में ही दर्शक यह जानना चाहते हैं कि नागबंधनम आखिरकार क्या है और उसके पीछे एक छिपे रहस्य का वास्तविक संबंध किससे है। विराट कर्ण फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आए हैं और इनका संबंध नाग साधु की दुनिया से जुड़ता है। उनके लिए यह फिल्म एक बड़ा प्रोजेक्ट था, क्योंकि उनके पिछले काम की तुलना में इसका स्केल काफ़ी बड़ा था। अभिनेता ने बताया था कि यह प्रोजेक्ट शुरुआत में 100 करोड़ की फिल्म के रूप में नहीं सोचा गया था, लेकिन कहानी और प्रोडक्शन की ज़रूरतों के कारण इसका बजट 100 करोड़ के ऊपर चला गया। उन्होंने यह भी बताया है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने किरदार के लिए काफ़ी मेहनत भी की है और आध्यात्मिक माहौल से खुद को बनाया है। नागबंधनम द सीक्रेट ट्रेजर एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जो पौराणिक कथाओं, रहस्य, इतिहास और खजाने की खोज को एक साथ जोड़ने की कोशिश करती है। फिल्म का निर्देशन अभिषेक नामा ने किया है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका बड़ा कैनवास है, जो भव्य सेट, विजुअल वर्ल्ड बिल्डिंग और पौराणिक वातावरण है। फिल्म शुरुआत से ही
दर्शकों को एक ऐसे रहस्य की तरफ ले जाने की कोशिश करती है जिसके पीछे सदियों पुरानी कहानी और छिपे हुए खजाने का राज बताया जाता है। कहानी में धार्मिक मान्यताओं, प्राचीन रहस्यों और रोमांचक घटनाओं को जोड़कर एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश की गई है जो सामान्य एक्शन फिल्मों से अलग नजर आती है। फिल्म की शुरुआत काफ़ी दिलचस्प तरीके से होती है। शुरुआती हिस्से में रहस्य को धीरे धीरे सामने लाने की कोशिश की जाती है और दर्शकों के मन में कई सवाल पैदा होते हैं। प्राचीन शक्तियां आखिरकार क्यों? खजाने का रहस्य क्या है? नागबंधनम का संबंध किससे है? और इसके पीछे छिपी पौराणिक कहानी कितनी बड़ी है? इन सवालों की वजह से फिल्म की शुरुआत दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखती है। यही फिल्म का मजबूत हिस्सा भी है, क्योंकि इनमें रहस्य और एडवेंचर का माहौल अच्छी तरह से तैयार किया गया है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म का फोकस एक बड़े रहस्य और खजाने की तलाश पर जाता है। मुख्य किरदारों को ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ता है जहां उन्हें इतिहास, पौराणिक मान्यताओं और खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस और एडवेंचर अनलिमिटेड को कहानी के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। कई जगह पर फिल्म का इस सीक्वल काफ़ी बड़ा दिखाई देता है और ऐसा महसूस होता है कि वह मेकर्स दर्शकों को एक बड़ी सिनेमाई अनुभव देना चाहते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। प्राचीन मंदिरों, रहस्यमय स्थानों, विशाल सेट और पौराणिक वातावरण को पर्दे पर दिखाने की कोशिश की गई है। विजुअल और सेट डिजाइन फिल्म को एक अलग पहचान देते हैं। बड़े पर्दे पर फिल्म देखने वाले दर्शकों के लिए इसके लिए कुछ तरह से निश्चित रूप से आकर्षित हो सकते हैं, खासकर वे दर्शक जिन्हें पौराणिक रहस्य, खजाने की खोज और एडवेंचर वाली कहानियां पसंद हैं। उनके लिए फिल्म का कॉन्सेप्ट दिलचस्प दिखाई देता है, लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी समस्या उसकी कहानी की गति और स्क्रीन प्ले बन जाती है। शुरुआत में जो रहस्य दर्शकों को अपनी तरफ खींचता है, कहानी को आगे बढ़ाने पर उसका जवाब लगातार टलते जाते हैं। एक सवाल जब आता है, मिलने से पहले कई सवाल खड़े हो जाते हैं और कई जगह पर कहानी को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया जाता है। इसके कारण दर्शकों के लिए किरदारों और घटनाओं से भावनात्मक रूप से जुड़ना और मुश्किल हो सकता है। फिल्म का आइडिया बड़ा है, लेकिन उस आइडिया को पूरी तरह से प्रभावशाली कहानी में बदलने के लिए स्क्रीन प्ले को और ज़्यादा कसावट की ज़रूरत है। और एक्शन की बात करें तो फिल्म में कई बड़े एक्शन और एडवेंचर मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। मेकर्स ने फिल्म के स्केल को छोटा नहीं रखा है। अब कई सीक्वेंस को भाग में बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि कुछ जगह पर एक्शन कहानी ज़्यादा हावी होती दिखाई देती है और एक्शन के साथ साथ किरदारों की भावनाओं और कहानी के साहस को बराबर महत्व दिया जाता है, तो फिल्म प्रभाव और ज़्यादा मजबूत हो सकता था। लेकिन पौराणिक पक्ष भी इसकी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। नाग, प्राचीन शक्तियाँ, मंदिर और रहस्यमय खजाने जैसे तत्व दर्शकों को भारतीय पौराणिक कथाओं की याद दिलाते हैं। और हालांकि फिल्म पूरी तरह से किसी एक पारंपरिक पौराणिक कथा को दोहराने के बजाय अपने काल्पनिक संसार का निर्माण करने की कोशिश करती है। यही कारण है कि इसे एक पौराणिक फैंटेसी और एडवेंचर ड्रामा के मिश्रण के रूप में देखा जा सकता है। नागबंधनम द सीक्रेट ट्रेजर मूल रूप से तेलुगु भाषा में बनी फिल्म है और इसे हिंदी डब वर्जन में भी दर्शकों के सामने रिलीज किया गया है। हिंदी दर्शकों के लिए इसका बड़ा वर्जन कहानी को समझने का रास्ता आसान बनाता है, लेकिन डबिंग और संवादों का प्रभाव अलग अलग दर्शकों को अलग अलग महसूस हो सकता है। फिल्म का मूल तेलुगु वातावरण और उसकी पौराणिक शैली इसके पूरे ट्रीटमेंट में दिखाई देती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नागबंधनम द सीक्रेट ट्रेजर का कॉन्सेप्ट काफ़ी महत्वाकांक्षी रहा है। पौराणिक तरह से ऐतिहासिक घटनाओं को एक झलक, छिपा हुआ खजाना, एक्शन और एडवेंचर, इन सभी चीज़ों के साथ लेकर फिल्म एक बड़े सिनेमाई अनुभव का प्रयास करती है। फिल्म के विजुअल सेट डिजाइन और शुरुआती रहस्य इसके प्लस पॉइंट, और जबकि स्क्रीन प्ले पर रफ्तार लगातार नए सवाल खड़े करना और कुछ जगहों पर कमजोर भावनात्मक जुड़ाव उसकी कमियां बन जाते हैं। फिल्म की कहानी का सबसे बड़ा आकर्षण नागबंधनम का रहस्य और ब्रह्मा कमलम है, जो कहानी में एक प्राचीन रहस्य
पवित्र वस्तु है जो ऐसे गुप्त दरवाजे का विचार सामने आता है जिसके पीछे अपार खजाना छिपा होने की कल्पना की गई है। इसी खजाने तक पहुंचने के लिए अलग अलग किरदार अपनी अपनी वजहों से इस रहस्य के पीछे जाते हैं। कहानी में पूरी पांडुलिपि, मंदिरों से जुड़े रहस्य, आध्यात्मिक सत्या और बुरी ताकतों का संघर्ष शामिल किया गया है। फिल्म का उद्देश्य केवल पौराणिक कथा सुनना नहीं, बल्कि इसे एक ऐसे बड़े एडवेंचर और ट्रेजर हंट के साथ पेश किया गया है। 123 तेलुगु की समीक्षा के अनुसार कहानी में अब्दाली नाम का किरदार ब्रह्मा, कमल और एक पवित्र पुस्तक की तलाश में है, जिनके जरिए नागबंधनम के रहस्यमय दरवाजे और छिपे खजाने तक पहुंचने का रास्ता खुलता है। फिल्म की शुरुआत दर्शकों के मन में रहस्य पैदा करने में कामयाब रहती है। शुरुआत से ही वह यह एहसास कराया जाता है कि कहानी के पीछे कोई बहुत पुराना राज छिपा हुआ है। प्राचीन मंदिर, रहस्यमय प्रतीक, आध्यात्मिक शक्तियाँ और खजाने की खोज फिल्म को एक अलग माहौल देते हैं। निर्देशक ने कहानी को सामान्य सामाजिक ड्रामा की तरह नहीं, बल्कि बड़े फैंटेसी एडवेंचर की तरह बनाया है। इसी वजह से फिल्म की शुरुआत में ही दर्शक यह जानना चाहते हैं कि नागबंधम आखिरकार क्या है और उसके पीछे एक छिपे रहस्य का वास्तविक संबंध किससे है। विराट कर्ण फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आए हैं और इनका संबंध नाग साधु की दुनिया से जुड़ता है। उनके लिए यह फिल्म एक बड़ा प्रोजेक्ट था, क्योंकि उनके पिछले काम की तुलना में इसका स्केल काफ़ी बड़ा था। अभिनेता ने बताया था कि यह प्रोजेक्ट शुरुआत में 100 करोड़ की फिल्म के रूप में नहीं सोचा गया था, लेकिन कहानी और प्रोडक्शन की ज़रूरतों के कारण इसका बजट 100 करोड़ के ऊपर चला गया। उन्होंने यह भी बताया है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने किरदार के लिए काफ़ी मेहनत भी की है और आध्यात्मिक माहौल से खुद को बनाया है। नागबंधम द सीक्रेट ट्रेजर एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जो पौराणिक कथाओं, रहस्य, इतिहास और खजाने की खोज को एक साथ जोड़ने की कोशिश करती है। फिल्म का निर्देशन अभिषेक नामा ने किया है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका बड़ा कैनवास है जो भव्य सेट, विजुअल वर्ल्ड बिल्डिंग और पौराणिक वातावरण है। फिल्म शुरुआत से ही दर्शकों को एक ऐसे रहस्य की तरफ ले जाने की कोशिश करती है जिसके पीछे सदियों पुरानी कहानी और छिपे हुए खजाने का राज बताया जाता है। कहानी में धार्मिक मान्यताओं, प्राचीन रहस्यों और रोमांचक घटनाओं को जोड़कर एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश की गई है जो सामान्य एक्शन फिल्मों से अलग नज़र आती है। फिल्म की शुरुआत काफ़ी दिलचस्प तरीके से होती है। शुरुआती हिस्से में रहस्य को धीरे धीरे सामने लाने की कोशिश की जाती है और दर्शकों के मन में कई सवाल पैदा होते हैं। प्राचीन शक्तियाँ आखिरकार क्यों? खजाने का रहस्य क्या है? नागबंधनम का संबंध किससे है और इसके पीछे छिपी पौराणिक कहानी कितनी बड़ी है? इन सवालों की वजह से फिल्म की शुरुआत दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखती है। यही फिल्म का मजबूत हिस्सा भी है, क्योंकि इनमें रहस्य और एडवेंचर का माहौल अच्छी तरह से तैयार किया गया है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म का फोकस एक बड़े रहस्य और खजाने की तलाश पर जाता है। मुख्य किरदारों को ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ता है जहां उन्हें इतिहास, पौराणिक मान्यताओं और खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस और एडवेंचर एलिमेंटेड को कहानी के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। कई जगह पर फिल्म का इस सीक्वल काफ़ी बड़ा दिखाई देता है और ऐसा महसूस होता है कि वह मेकर्स दर्शकों को एक बड़ी सिनेमाई अनुभव देना चाहते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। प्राचीन मंदिरों, रहस्यमय स्थानों, विशाल सेट और पौराणिक वातावरण को पर्दे पर दिखाने की कोशिश की गई है। विजुअल और सेट डिजाइन फिल्म को एक अलग पहचान देते हैं। बड़े पर्दे पर फिल्म देखने वाले दर्शकों के लिए इसके लिए कुछ दृश्य निश्चित रूप से आकर्षित हो सकते हैं, खासकर वे दर्शक जिन्हें पौराणिक रहस्य, खजाने की खोज और एडवेंचर वाली कहानियां पसंद हैं। उनके लिए फिल्म का कॉन्सेप्ट दिलचस्प दिखाई देता है, लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी समस्या उसकी कहानी की गति और स्क्रीन प्ले बन जाती है। शुरुआत में जो रहस्य दर्शकों को अपनी तरफ खींचता है, कहानी को आगे बढ़ाने पर उसका जवाब लगातार टलते जाते हैं। एक सवाल जब आता है, मिलने से पहले कई सवाल खड़े हो जाते हैं
और कई जगह पर कहानी को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया जाता है। इसके कारण दर्शकों के लिए किरदारों और घटनाओं से भावनात्मक रूप से जुड़ना और मुश्किल हो सकता है। फिल्म का आइडिया आइडिया बड़ा है, लेकिन उस आइडिया को पूरी तरह से प्रभावशाली कहानी में बदलने के लिए स्क्रीन प्ले को और ज़्यादा कसावट की ज़रूरत है। और एक्शन की बात करें तो फिल्म में कई बड़े बड़े एक्शन और एडवेंचर मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। मेकर्स ने फिल्म के स्केल को छोटा नहीं रखा है। अब कई कई सीक्वेंस को भाग में बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि कुछ जगह पर एक्शन कहानी ज़्यादा हावी होती दिखाई देती है और एक्शन के साथ साथ किरदारों की भावनाओं और कहानी के साहस को बराबर महत्व दिया जाता है, तो फिल्म प्रभाव और ज़्यादा मजबूत हो सकता था। लेकिन पौराणिक पक्ष भी इसकी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। नाग, प्राचीन शक्तियाँ, मंदिर और रहस्यमय खजाने जैसे तत्व दर्शकों को भारतीय पौराणिक कथाओं की याद दिलाते हैं। और हालांकि फिल्म पूरी तरह से किसी एक पारंपरिक पौराणिक कथा को दोहराने के बजाय अपने काल्पनिक संसार का निर्माण करने की कोशिश करती है। यही कारण है कि इसे एक पौराणिक फैंटेसी और एडवेंचर ड्रामा के मिश्रण के रूप में देखा जा सकता है। नागबंधनम द सीक्रेट ट्रेजर मूल रूप से तेलुगु भाषा में बनी फिल्म है और इसे हिंदी डब वर्जन में भी दर्शकों के सामने रिलीज किया गया है। हिंदी दर्शकों के लिए इसका बड़ा वर्जन कहानी को समझने का रास्ता आसान बनाता है, लेकिन डबिंग और संवादों का प्रभाव अलग अलग दर्शकों को अलग अलग महसूस हो सकता है। फिल्म का मूल तेलुगु वातावरण और उसकी पौराणिक शैली इसके पूरे ट्रीटमेंट में दिखाई देती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नागबंधनम द सीक्रेट ट्रेजर का कॉन्सेप्ट काफ़ी महत्वाकांक्षी रहा है। पौराणिक रहस्य, ऐतिहासिक घटनाओं को एक झलक, छिपा हुआ खजाना, एक्शन और एडवेंचर, इन सभी चीज़ों के साथ लेकर फिल्म एक बड़े सिनेमाई अनुभव का प्रयास करती है। फिल्म के विजुअल, सेट डिजाइन और शुरुआती रहस्य इसके प्लस पॉइंट, और जबकि स्क्रीन प्ले पर रफ्तार लगातार नए सवाल खड़े करना और कुछ जगहों पर कमजोर भावनात्मक जुड़ाव उसकी कमियां बन जाते हैं। फिल्म की कहानी का सबसे बड़ा आकर्षण नागबंधनम का रहस्य और ब्रह्मा कमलम है, जो कहानी में एक प्राचीन रहस्य पवित्र वस्तु है, जो ऐसे गुप्त दरवाजे का विचार सामने आता है जिसके पीछे अपार खजाना छिपा होने की कल्पना की गई है। इसी खजाने तक पहुंचने के लिए अलग अलग किरदार अपनी अपनी वजहों से इस रहस्य के पीछे जाते हैं। कहानी में पूरी पांडुलिपि, मंदिरों से जुड़े रहस्य, आध्यात्मिक सत्यां और बुरी ताकतों का संघर्ष शामिल किया गया है। फिल्म का उद्देश्य केवल पौराणिक कथा सुनना नहीं, बल्कि इसे एक ऐसे बड़े एडवेंचर और ट्रेजर हंट के साथ पेश किया गया है। 123 तेलुगु की समीक्षा के अनुसार कहानी में अब्दाली नाम का किरदार ब्रह्मा कमल और एक पवित्र पुस्तक की तलाश में है, जिनके जरिए नागबंधनम के रहस्यमय दरवाजे और छिपे खजाने तक पहुंचने का रास्ता खुलता है। फिल्म की शुरुआत दर्शकों के मन में रहस्य पैदा करने में कामयाब रहती है। शुरुआत से ही वह यह एहसास कराया जाता है कि कहानी के पीछे कोई बहुत पुराना राज छिपा हुआ है। प्राचीन मंदिर, रहस्यमय प्रतीक, आध्यात्मिक शक्तियाँ और खजाने की खोज फिल्म को एक अलग माहौल देते हैं। निर्देशक ने कहानी को सामान्य सामाजिक ड्रामा की तरह नहीं, बल्कि बड़े फैंटेसी एडवेंचर की तरह बनाया है। इसी वजह से फिल्म की शुरुआत में ही दर्शक यह जानना चाहते हैं कि नागबंधनम आखिरकार क्या है और उसके पीछे एक छिपे रहस्य का वास्तविक संबंध किससे है। विराट कर्ण फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आए हैं और इनका संबंध नाग साधु की दुनिया से जुड़ता है। उनके लिए यह फिल्म एक बड़ा प्रोजेक्ट था, क्योंकि उनके पिछले काम की तुलना में इसका स्केल काफ़ी बड़ा था। अभिनेता ने बताया था कि यह प्रोजेक्ट शुरुआत में 100 करोड़ की फिल्म के रूप में नहीं सोचा गया था, लेकिन कहानी और प्रोडक्शन की ज़रूरतों के कारण इसका बजट 100 करोड़ के ऊपर चला गया। उन्होंने यह भी बताया है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने किरदार के लिए काफ़ी मेहनत भी की है और आध्यात्मिक माहौल से खुद को बनाया है। नागबंधनम द सीक्रेट ट्रेजर एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जो पौराणिक कथाओं, रहस्य, इतिहास और खजाने की खोज को एक साथ जोड़ने की कोशिश करती है। फिल्म का निर्देशन अभिषेक नामा ने किया है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका बड़ा कैनवास है, जो भव्य सेट, विजुअल वर्ल्ड बिल्डिंग और पौराणिक वातावरण है। फिल्म शुरुआत से ही
दर्शकों को एक ऐसे रहस्य की तरफ ले जाने की कोशिश करती है जिसके पीछे सदियों पुरानी कहानी और छिपे हुए खजाने का राज बताया जाता है। कहानी में धार्मिक मान्यताओं, प्राचीन रहस्यों और रोमांचक घटनाओं को जोड़कर एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश की गई है जो सामान्य एक्शन फिल्मों से अलग नजर आती है। फिल्म की शुरुआत काफ़ी दिलचस्प तरीके से होती है। शुरुआती हिस्से में रहस्य को धीरे धीरे सामने लाने की कोशिश की जाती है और दर्शकों के मन में कई सवाल पैदा होते हैं। प्राचीन शक्तियां आखिरकार क्यों? खजाने का रहस्य क्या है? नागबंधनम का संबंध किससे है? और इसके पीछे छिपी पौराणिक कहानी कितनी बड़ी है? इन सवालों की वजह से फिल्म की शुरुआत दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखती है। यही फिल्म का मजबूत हिस्सा भी है, क्योंकि इनमें रहस्य और एडवेंचर का माहौल अच्छी तरह से तैयार किया गया है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म का फोकस एक बड़े रहस्य और खजाने की तलाश पर जाता है। मुख्य किरदारों को ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ता है जहां उन्हें इतिहास, पौराणिक मान्यताओं और खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस और एडवेंचर अनलिमिटेड को कहानी के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। कई जगह पर फिल्म का इस सीक्वल काफ़ी बड़ा दिखाई देता है और ऐसा महसूस होता है कि वह मेकर्स दर्शकों को एक बड़ी सिनेमाई अनुभव देना चाहते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। प्राचीन मंदिरों, रहस्यमय स्थानों, विशाल सेट और पौराणिक वातावरण को पर्दे पर दिखाने की कोशिश की गई है। विजुअल और सेट डिजाइन फिल्म को एक अलग पहचान देते हैं। बड़े पर्दे पर फिल्म देखने वाले दर्शकों के लिए इसके लिए कुछ तरह से निश्चित रूप से आकर्षित हो सकते हैं, खासकर वे दर्शक जिन्हें पौराणिक रहस्य, खजाने की खोज और एडवेंचर वाली कहानियां पसंद हैं। उनके लिए फिल्म का कॉन्सेप्ट दिलचस्प दिखाई देता है, लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी समस्या उसकी कहानी की गति और स्क्रीन प्ले बन जाती है। शुरुआत में जो रहस्य दर्शकों को अपनी तरफ खींचता है, कहानी को आगे बढ़ाने पर उसका जवाब लगातार टलते जाते हैं। एक सवाल जब आता है, मिलने से पहले कई सवाल खड़े हो जाते हैं और कई जगह पर कहानी को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया जाता है। इसके कारण दर्शकों के लिए किरदारों और घटनाओं से भावनात्मक रूप से जुड़ना और मुश्किल हो सकता है। फिल्म का आइडिया बड़ा है, लेकिन उस आइडिया को पूरी तरह से प्रभावशाली कहानी में बदलने के लिए स्क्रीन प्ले को और ज़्यादा कसावट की ज़रूरत है। और एक्शन की बात करें तो फिल्म में कई बड़े एक्शन और एडवेंचर मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। मेकर्स ने फिल्म के स्केल को छोटा नहीं रखा है। अब कई सीक्वेंस को भाग बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि कुछ जगह पर एक्शन कहानी ज़्यादा हावी होती दिखाई देती है और एक्शन के साथ साथ किरदारों की भावनाओं और कहानी के रहस्य को बराबर महत्व दिया जाता है, तो फिल्म प्रभाव और ज़्यादा मजबूत हो सकता था। लेकिन पौराणिक पक्ष भी इसकी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। नाग, प्राचीन शक्तियाँ, मंदिर और रहस्यमय खजाने जैसे तत्व दर्शकों को भारतीय पौराणिक कथाओं की याद दिलाते हैं। और हालांकि फिल्म पूरी तरह से किसी एक पारंपरिक पौराणिक कथा को दोहराने के बजाय अपने काल्पनिक संसार का निर्माण करने की कोशिश करती है। यही कारण है कि इसे एक पौराणिक फैंटेसी और एडवेंचर ड्रामा के मिश्रण के रूप में देखा जा सकता है। नागबंधनम द सीक्रेट ट्रेजर मूल रूप से तेलुगु भाषा में बनी फिल्म है और इसे हिंदी डब वर्जन में भी दर्शकों के सामने रिलीज किया गया है। हिंदी दर्शकों के लिए इसका बड़ा वर्जन कहानी को समझने का रास्ता आसान बनाता है, लेकिन डबिंग और संवादों का प्रभाव अलग अलग दर्शकों को अलग अलग महसूस हो सकता है। फिल्म का मूल तेलुगु वातावरण और उसकी पौराणिक शैली इसके पूरे ट्रीटमेंट में दिखाई देती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नागबंधनम द सीक्रेट ट्रेजर का कॉन्सेप्ट काफ़ी महत्वाकांक्षी रहा है। पौराणिक रहस्य, ऐतिहासिक घटनाओं को एक झलक, छिपा हुआ खजाना, एक्शन और एडवेंचर, इन सभी चीज़ों के साथ लेकर फिल्म एक बड़े सिनेमाई अनुभव का प्रयास करती है। फिल्म के विजुअल, सेट डिजाइन और शुरुआती रहस्य इसके प्लस पॉइंट, और जबकि स्क्रीन प्ले पर रफ्तार लगातार नए सवाल खड़े करना और कुछ जगहों पर कमजोर भावनात्मक जुड़ाव उसकी कमियां बन जाते हैं। फिल्म की कहानी का सबसे बड़ा आकर्षक नागबंधनम का रहस्य और ब्रह्मा कमलम है, जो कहानी में एक प्राचीन रहस्य
पवित्र वस्तु है, जो ऐसे गुप्त दरवाजे का विचार सामने आता है जिसके पीछे अपार खजाना छिपा होने की कल्पना की गई है। इसी खजाने तक पहुंचने के लिए अलग अलग किरदार अपनी अपनी वजहों से इस रहस्य के पीछे जाते हैं। कहानी में पूरी पांडुलिपि, मंदिरों से जुड़े रहस्य, आध्यात्मिक सत्या और बुरी ताकतों का संघर्ष शामिल किया गया है। फिल्म का उद्देश्य केवल पौराणिक कथा सुनना नहीं, बल्कि इसे एक ऐसे बड़े एडवेंचर और ट्रेजर हंट के साथ पेश किया गया है। 123 तेलुगु की समीक्षा के अनुसार कहानी में अब्दाली नाम का किरदार ब्रह्मा कमल और एक पवित्र पुस्तक की तलाश में है, जिनके जरिए नागबंधनम के रहस्यमय दरवाजे और छिपे खजाने तक पहुंचने का रास्ता खुलता है। फिल्म की शुरुआत दर्शकों के मन में रहस्य पैदा करने में कामयाब रहती है। शुरुआत से ही वह यह एहसास कराया जाता है कि कहानी के पीछे कोई बहुत पुराना राज छिपा हुआ है। प्राचीन मंदिर, रहस्यमय प्रतीक, आध्यात्मिक शक्तियाँ और खजाने की खोज फिल्म को एक अलग माहौल देते हैं। निर्देशक ने कहानी को सामान्य सामाजिक ड्रामा की तरह नहीं, बल्कि बड़े फैंटेसी एडवेंचर की तरह बनाया है। इसी वजह से फिल्म की शुरुआत में ही दर्शक यह जानना चाहते हैं कि नागबंधम आखिरकार क्या है और इसके पीछे एक छिपे रहस्य का वास्तविक संबंध किससे है। विराट कर्ण फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आए हैं और इनका संबंध नाग साधु की दुनिया से जुड़ता है। उनके लिए यह फिल्म एक बड़ा प्रोजेक्ट था, क्योंकि उनके पिछले काम की तुलना में इसका स्केल काफ़ी बड़ा था। अभिनेता ने बताया था कि यह प्रोजेक्ट शुरुआत में 100 करोड़ की फिल्म के रूप में नहीं सोचा गया था, लेकिन कहानी और प्रोडक्शन की ज़रूरतों के कारण इसका बजट 100 करोड़ के ऊपर चला गया। उन्होंने यह भी बताया है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने किरदार के लिए काफ़ी मेहनत भी की है और आध्यात्मिक माहौल से खुद को बनाया है। नागबंधम द सीक्रेट ट्रेजर एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जो पौराणिक कथाओं, रहस्य, इतिहास और खजाने की खोज को एक साथ जोड़ने की कोशिश करती है। फिल्म का निर्देशन अभिषेक नामा ने किया है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका बड़ा कैनवास है, जो भव्य सेट, विजुअल वर्ल्ड बिल्डिंग और पौराणिक वातावरण है। फिल्म शुरुआत से ही दर्शकों को एक ऐसे रहस्य की तरफ ले जाने की कोशिश करती है जिसके पीछे सदियों पुरानी कहानी और छिपे हुए खजाने का राज बताया जाता है। कहानी में धार्मिक मान्यताओं, प्राचीन रहस्यों और रोमांचक घटनाओं को जोड़कर एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश की गई है जो सामान्य एक्शन फिल्मों से अलग नज़र आती है। फिल्म की शुरुआत काफ़ी दिलचस्प तरीके से होती है। शुरुआती हिस्से में रहस्य को धीरे धीरे सामने लाने की कोशिश की जाती है और दर्शकों के मन में कई सवाल पैदा होते हैं। प्राचीन शक्तियाँ आखिरकार क्यों? खजाने का रहस्य क्या है? नागबंधनम का संबंध किससे है और इसके पीछे छिपी पौराणिक कहानी कितनी बड़ी है? इन सवालों की वजह से फिल्म की शुरुआत दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखती है। यही फिल्म का मजबूत हिस्सा भी है, क्योंकि इनमें रहस्य और एडवेंचर का माहौल अच्छी तरह से तैयार किया गया है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म का फोकस एक बड़े रहस्य और खजाने की तलाश पर जाता है। मुख्य किरदारों को ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ता है जहां उन्हें इतिहास, पौराणिक मान्यताओं और खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस और एडवेंचर एलिमेंटेड को कहानी के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। कई जगह पर फिल्म का इस सीक्वल काफ़ी बड़ा दिखाई देता है और ऐसा महसूस होता है कि वह मेकर्स दर्शकों को एक बड़ी सिनेमाई अनुभव देना चाहते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। प्राचीन मंदिरों, रहस्यमय स्थानों, विशाल सेट और पौराणिक वातावरण को पर्दे पर दिखाने की कोशिश की गई है। विजुअल और सेट डिजाइन फिल्म को एक अलग पहचान देते हैं। बड़े पर्दे पर फिल्म देखने वाले दर्शकों के लिए इसके लिए कुछ दृश्य निश्चित रूप से आकर्षित हो सकते हैं, खासकर वे दर्शक जिन्हें पौराणिक रहस्य, खजाने की खोज और एडवेंचर वाली कहानियां पसंद हैं। उनके लिए फिल्म का कॉन्सेप्ट दिलचस्प दिखाई देता है, लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी समस्या उसकी कहानी की गति और स्क्रीन प्ले बन जाती है। शुरुआत में जो रहस्य दर्शकों को अपनी तरफ खींचता है, कहानी को आगे बढ़ाने पर उसका जवाब लगातार टलते जाते हैं। एक सवाल जब आता है, मिलने से पहले कई सवाल खड़े हो जाते हैं।
और कई जगह पर कहानी को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया जाता है। इसके कारण दर्शकों के लिए किरदारों और घटनाओं से भावनात्मक रूप से जुड़ना और मुश्किल हो सकता है। फिल्म का आइडिया आइडिया बड़ा है, लेकिन उस आइडिया को पूरी तरह से प्रभावशाली कहानी में बदलने के लिए स्क्रीन प्ले को और ज़्यादा कसावट की ज़रूरत है। और एक्शन की बात करें तो फिल्म में कई बड़े बड़े एक्शन और एडवेंचर मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। मेकर्स ने फिल्म के स्केल को छोटा नहीं रखा है। अब कई कई सीक्वेंस को भाग में बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि कुछ जगह पर एक्शन कहानी ज़्यादा हावी होती दिखाई देती है और एक्शन के साथ साथ किरदारों की भावनाओं और कहानी के साहस को बराबर महत्व दिया जाता है, तो फिल्म प्रभाव और ज़्यादा मजबूत हो सकता था। लेकिन पौराणिक पक्ष भी इसकी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। नाग, प्राचीन शक्तियाँ, मंदिर और रहस्यमय खजाने जैसे तत्व दर्शकों को भारतीय पौराणिक कथाओं की याद दिलाते हैं। और हालांकि फिल्म पूरी तरह से किसी एक पारंपरिक पौराणिक कथा को दोहराने के बजाय अपने काल्पनिक संसार का निर्माण करने की कोशिश करती है। यही कारण है कि इसे एक पौराणिक फैंटेसी और एडवेंचर ड्रामा के मिश्रण के रूप में देखा जा सकता है। नागबंधनम द सीक्रेट ट्रेजर मूल रूप से तेलुगु भाषा में बनी फिल्म है और इसे हिंदी डब वर्जन में भी दर्शकों के सामने रिलीज किया गया है। हिंदी दर्शकों के लिए इसका बड़ा वर्जन कहानी को समझने का रास्ता आसान बनाता है, लेकिन डबिंग और संवादों का प्रभाव अलग अलग दर्शकों को अलग अलग महसूस हो सकता है। फिल्म का मूल तेलुगु वातावरण और उसकी पौराणिक शैली इसके पूरे ट्रीटमेंट में दिखाई देती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नागबंधनम द सीक्रेट ट्रेजर का कॉन्सेप्ट काफ़ी महत्वाकांक्षी रहा है। पौराणिक तरह से ऐतिहासिक घटनाओं को एक झलक, छिपा हुआ खजाना, एक्शन और एडवेंचर, इन सभी चीज़ों के साथ लेकर फिल्म एक बड़े सिनेमाई अनुभव का प्रयास करती है। फिल्म के विजुअल, सेट डिजाइन और शुरुआती रहस्य इसके प्लस पॉइंट, और जबकि स्क्रीन प्ले पर रफ्तार लगातार नए सवाल खड़े करना और कुछ जगहों पर कमजोर भावनात्मक जुड़ाव उसकी कमियां बन जाते हैं। फिल्म की कहानी का सबसे बड़ा आकर्षक नागबंधनम का रहस्य और ब्रह्मा कमलम है, जो कहानी में एक प्राचीन रहस्य पवित्र वस्तु है, जो ऐसे गुप्त दरवाजे का विचार सामने आता है जिसके पीछे अपार खजाना छिपा होने की कल्पना की गई है। इसी खजाने तक पहुंचने के लिए अलग अलग किरदार अपनी अपनी वजहों से इस रहस्य के पीछे जाते हैं। कहानी में पूरी पांडुलिपि, मंदिरों से जुड़े रहस्य, आध्यात्मिक सत्यां और बुरी ताकतों का संघर्ष शामिल किया गया है। फिल्म का उद्देश्य केवल पौराणिक कथा सुनना नहीं, बल्कि इसे एक ऐसे बड़े एडवेंचर और ट्रेजर हंट के साथ पेश किया गया है। 123 तेलुगु की समीक्षा के अनुसार कहानी में अब्दाली नाम का किरदार ब्रह्मा कमल और एक पवित्र पुस्तक की तलाश में है, जिनके जरिए नागबंधनम के रहस्यमय दरवाजे और छिपे खजाने तक पहुंचने का रास्ता खुलता है। फिल्म की शुरुआत दर्शकों के मन में रहस्य पैदा करने में कामयाब रहती है। शुरुआत से ही वह यह एहसास कराया जाता है कि कहानी के पीछे कोई बहुत पुराना राज छिपा हुआ है। प्राचीन मंदिर, रहस्यमय प्रतीक, आध्यात्मिक शक्तियाँ और खजाने की खोज फिल्म को एक अलग माहौल देते हैं। निर्देशक ने कहानी को सामान्य सामाजिक ड्रामा की तरह नहीं, बल्कि बड़े फैंटेसी एडवेंचर की तरह बनाया है। इसी वजह से फिल्म की शुरुआत में ही दर्शक यह जानना चाहते हैं कि नागबंधनम आखिरकार क्या है और उसके पीछे एक छिपे रहस्य का वास्तविक संबंध किससे है। विराट कर्ण फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आए हैं और इनका संबंध नाग साधु की दुनिया से जुड़ता है। उनके लिए यह फिल्म एक बड़ा प्रोजेक्ट था, क्योंकि उनके पिछले काम की तुलना में इसका स्केल काफ़ी बड़ा था। अभिनेता ने बताया था कि यह प्रोजेक्ट शुरुआत में 100 करोड़ की फिल्म के रूप में नहीं सोचा गया था, लेकिन कहानी और प्रोडक्शन की ज़रूरतों के कारण इसका बजट 100 करोड़ के ऊपर चला गया। उन्होंने यह भी बताया है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने किरदार के लिए काफ़ी मेहनत भी की है और आध्यात्मिक माहौल से खुद को बनाया है। नागबंधनम द सीक्रेट ट्रेजर एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जो पौराणिक कथाओं, रहस्य, इतिहास और खजाने की खोज को एक साथ जोड़ने की कोशिश करती है। फिल्म का निर्देशन अभिषेक नामा ने किया है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका बड़ा कैनवास है, जो भव्य सेट, विजुअल वर्ल्ड बिल्डिंग और पौराणिक वातावरण है। फिल्म शुरुआत से ही
दर्शकों को एक ऐसे रहस्य की तरफ ले जाने की कोशिश करती है जिसके पीछे सदियों पुरानी कहानी और छिपे हुए खजाने का राज बताया जाता है। कहानी में धार्मिक मान्यताओं, प्राचीन रहस्यों और रोमांचक घटनाओं को जोड़कर एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश की गई है जो सामान्य एक्शन फिल्मों से अलग नजर आती है। फिल्म की शुरुआत काफ़ी दिलचस्प तरीके से होती है। शुरुआती हिस्से में रहस्य को धीरे धीरे सामने लाने की कोशिश की जाती है और दर्शकों के मन में कई सवाल पैदा होते हैं। प्राचीन शक्तियां आखिरकार क्यों? खजाने का रहस्य क्या है? नागबंधनम का संबंध किससे है? और इसके पीछे छिपी पौराणिक कहानी कितनी बड़ी है? इन सवालों की वजह से फिल्म की शुरुआत दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखती है। यही फिल्म का मजबूत हिस्सा भी है क्योंकि इनमें रहस्य और एडवेंचर का माहौल अच्छी तरह से तैयार किया गया है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म का फोकस एक बड़े रहस्य और खजाने की तलाश पर जाता है। मुख्य किरदारों को ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ता है जहां उन्हें इतिहास, पौराणिक मान्यताओं और खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस और एडवेंचर अनलिमिटेड को कहानी के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। कई जगह पर फिल्म का इस सीक्वल काफ़ी बड़ा दिखाई देता है और ऐसा महसूस होता है कि वह मेकर्स दर्शकों को एक बड़ी सिनेमाई अनुभव देना चाहते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। प्राचीन मंदिरों, रहस्यमय स्थानों, विशाल सेट और पौराणिक वातावरण को पर्दे पर दिखाने की कोशिश की गई है। विजुअल और सेट डिजाइन फिल्म को एक अलग पहचान देते हैं। बड़े पर्दे पर फिल्म देखने वाले दर्शकों के लिए इसके लिए कुछ तरह से निश्चित रूप से आकर्षित हो सकते हैं, खासकर वे दर्शक जिन्हें पौराणिक रहस्य, खजाने की खोज और एडवेंचर वाली कहानियां पसंद हैं। उनके लिए फिल्म का कॉन्सेप्ट दिलचस्प दिखाई देता है, लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी समस्या उसकी कहानी की गति और स्क्रीन प्ले बन जाती है। शुरुआत में जो रहस्य दर्शकों को अपनी तरफ खींचता है, कहानी को आगे बढ़ाने पर उसका जवाब लगातार टलते जाते हैं। एक सवाल जब आता है, मिलने से पहले कई सवाल खड़े हो जाते हैं और कई जगह पर कहानी को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया जाता है। इसके कारण दर्शकों के लिए किरदारों और घटनाओं से भावनात्मक रूप से जुड़ना और मुश्किल हो सकता है। फिल्म का आइडिया बड़ा है, लेकिन उस आइडिया को पूरी तरह से प्रभावशाली कहानी में बदलने के लिए स्क्रीन प्ले को और ज़्यादा कसावट की ज़रूरत है। और एक्शन की बात करें तो फिल्म में कई बड़े एक्शन और एडवेंचर मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। मेकर्स ने फिल्म के स्केल को छोटा नहीं रखा है। अब कई सीक्वेंस को भाग में बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि कुछ जगह पर एक्शन कहानी ज़्यादा हावी होती दिखाई देती है और एक्शन के साथ साथ किरदारों की भावनाओं और कहानी के साहस को बराबर महत्व दिया जाता है, तो फिल्म प्रभाव और ज़्यादा मजबूत हो सकता था। लेकिन पौराणिक पक्ष भी इसकी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। नाग, प्राचीन शक्तियाँ, मंदिर और रहस्यमय खजाने जैसे तत्व दर्शकों को भारतीय पौराणिक कथाओं की याद दिलाते हैं। और हालांकि फिल्म पूरी तरह से किसी एक पारंपरिक पौराणिक कथा को दोहराने के बजाय अपने काल्पनिक संसार का निर्माण करने की कोशिश करती है। यही कारण है कि इसे एक पौराणिक फैंटेसी और एडवेंचर ड्रामा के मिश्रण के रूप में देखा जा सकता है। नागबंधनम द सीक्रेट ट्रेजर मूल रूप से तेलुगु भाषा में बनी फिल्म है और इसे हिंदी डब वर्जन में भी दर्शकों के सामने रिलीज किया गया है। हिंदी दर्शकों के लिए इसका बड़ा वर्जन कहानी को समझने का रास्ता आसान बनाता है, लेकिन डबिंग और संवादों का प्रभाव अलग अलग दर्शकों को अलग अलग महसूस हो सकता है। फिल्म का मूल तेलुगु वातावरण और उसकी पौराणिक शैली इसके पूरे ट्रीटमेंट में दिखाई देती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नागबंधनम द सीक्रेट ट्रेजर का कॉन्सेप्ट काफ़ी महत्वाकांक्षी रहा है। पौराणिक तरह से ऐतिहासिक घटनाओं को एक झलक, छिपा हुआ खजाना, एक्शन और एडवेंचर, इन सभी चीज़ों के साथ लेकर फिल्म एक बड़े सिनेमाई अनुभव का प्रयास करती है। फिल्म के विजुअल, सेट डिजाइन और शुरुआती रहस्य इसके प्लस पॉइंट, और जबकि स्क्रीन प्ले पर रफ्तार लगातार नए सवाल खड़े करना और कुछ जगहों पर कमजोर भावनात्मक जुड़ाव उसकी कमियां बन जाते हैं। फिल्म की कहानी का सबसे बड़ा आकर्षण नागबंधनम का रहस्य और ब्रह्मा कमलम है, जो कहानी में एक प्राचीन रहस्य
पवित्र वस्तु है, जो ऐसे गुप्त दरवाजे का विचार सामने आता है जिसके पीछे अपार खजाना छिपा होने की कल्पना की गई है। इसी खजाने तक पहुंचने के लिए अलग अलग किरदार अपनी अपनी वजहों से इस रहस्य के पीछे जाते हैं। कहानी में पूरी पांडुलिपि, मंदिरों से जुड़े रहस्य, आध्यात्मिक सत्या और बुरी ताकतों का संघर्ष शामिल किया गया है। फिल्म का उद्देश्य केवल पौराणिक कथा सुनना नहीं, बल्कि इसे एक ऐसे बड़े एडवेंचर और ट्रेजर हंट के साथ पेश किया गया है। 123 तेलुगु की समीक्षा के अनुसार कहानी में अब्दाली नाम का किरदार ब्रह्मा कमल और एक पवित्र पुस्तक की तलाश में है, जिनके जरिए नागबंधनम के रहस्यमय दरवाजे और छिपे खजाने तक पहुंचने का रास्ता खुलता है। फिल्म की शुरुआत दर्शकों के मन में रहस्य पैदा करने में कामयाब रहती है। शुरुआत से ही वह यह एहसास कराया जाता है कि कहानी के पीछे कोई बहुत पुराना राज छिपा हुआ है। प्राचीन मंदिर, रहस्यमय प्रतीक, आध्यात्मिक शक्तियाँ और खजाने की खोज फिल्म को एक अलग माहौल देते हैं। निर्देशक ने कहानी को सामान्य सामाजिक ड्रामा की तरह नहीं, बल्कि बड़े फैंटेसी एडवेंचर की तरह बनाया है। इसी वजह से फिल्म की शुरुआत में ही दर्शक यह जानना चाहते हैं कि नागबंधम आखिरकार क्या है और इसके पीछे एक छिपे रहस्य का वास्तविक संबंध किससे है। विराट कर्ण फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आए हैं और इनका संबंध नाग साधु की दुनिया से जुड़ता है। उनके लिए यह फिल्म एक बड़ा प्रोजेक्ट था, क्योंकि उनके पिछले काम की तुलना में इसका स्केल काफ़ी बड़ा था। अभिनेता ने बताया था कि यह प्रोजेक्ट शुरुआत में 100 करोड़ की फिल्म के रूप में नहीं सोचा गया था, लेकिन कहानी और प्रोडक्शन की ज़रूरतों के कारण इसका बजट 100 करोड़ के ऊपर चला गया। उन्होंने यह भी बताया है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने किरदार के लिए काफ़ी मेहनत भी की है और आध्यात्मिक माहौल से खुद को बनाया है। नागबंधम द सीक्रेट ट्रेजर एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जो पौराणिक कथाओं, रहस्य, इतिहास और खजाने की खोज को एक साथ जोड़ने की कोशिश करती है। फिल्म का निर्देशन अभिषेक नामा ने किया है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका बड़ा कैनवास है। ये भव्य सेट, विजुअल वर्ल्ड बिल्डिंग और पौराणिक वातावरण है। फिल्म शुरुआत से ही दर्शकों को एक ऐसे रहस्य की तरफ ले जाने की कोशिश करती है जिसके पीछे सदियों पुरानी कहानी और छिपे हुए खजाने का राज बताया जाता है। कहानी में धार्मिक मान्यताओं, प्राचीन रहस्यों और रोमांचक घटनाओं को जोड़कर एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश की गई है जो सामान्य एक्शन फिल्मों से अलग नज़र आती है। फिल्म की शुरुआत काफ़ी दिलचस्प तरीके से होती है। शुरुआती हिस्से में रहस्य को धीरे धीरे सामने लाने की कोशिश की जाती है और दर्शकों के मन में कई सवाल पैदा होते हैं। प्राचीन शक्तियाँ आखिरकार क्यों? खजाने का रहस्य क्या है? नागबंधनम का संबंध किससे है और इसके पीछे छिपी पौराणिक कहानी कितनी बड़ी है? इन सवालों की वजह से फिल्म की शुरुआत दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखती है। यही फिल्म का मजबूत हिस्सा भी है, क्योंकि इनमें रहस्य और एडवेंचर का माहौल अच्छी तरह से तैयार किया गया है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म का फोकस एक बड़े रहस्य और खजाने की तलाश पर जाता है। मुख्य किरदारों को ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ता है जहां उन्हें इतिहास, पौराणिक मान्यताओं और खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस और एडवेंचर एलिमेंटेड को कहानी के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। कई जगह पर फिल्म का इस सीक्वल काफ़ी बड़ा दिखाई देता है और ऐसा महसूस होता है कि वह मेकर्स दर्शकों को एक बड़ी सिनेमाई अनुभव देना चाहते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। प्राचीन मंदिरों, रहस्यमय स्थानों, विशाल सेट और पौराणिक वातावरण को पर्दे पर दिखाने की कोशिश की गई है। विजुअल और सेट डिजाइन फिल्म को एक अलग पहचान देते हैं। बड़े पर्दे पर फिल्म देखने वाले दर्शकों के लिए इसके लिए कुछ तरह से निश्चित रूप से आकर्षित हो सकते हैं, खासकर वे दर्शक जिन्हें पौराणिक रहस्य, खजाने की खोज और एडवेंचर वाली कहानियां पसंद हैं। उनके लिए फिल्म का कॉन्सेप्ट दिलचस्प दिखाई देता है, लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी समस्या उसकी कहानी की गति और स्क्रीन प्ले बन जाती है। शुरुआत में जो रहस्य दर्शकों को अपनी तरफ खींचता है, कहानी को आगे बढ़ाने पर उसका जवाब लगातार टलते जाते हैं। एक सवाल जब आता है, मिलने से पहले कई सवाल खड़े हो जाते हैं।
और कई जगह पर कहानी को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया जाता है। इसके कारण दर्शकों के लिए किरदारों और घटनाओं से भावनात्मक रूप से जुड़ना और मुश्किल हो सकता है। फिल्म का आइडिया आइडिया बड़ा है, लेकिन उस आइडिया को पूरी तरह से प्रभावशाली कहानी में बदलने के लिए स्क्रीन प्ले को और ज़्यादा कसावट की ज़रूरत है। और एक्शन की बात करें तो फिल्म में कई बड़े बड़े एक्शन और एडवेंचर मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। मेकर्स ने फिल्म के स्केल को छोटा नहीं रखा है। अब कई कई सीक्वेंस को भाग में बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि कुछ जगह पर एक्शन कहानी ज़्यादा हावी होती दिखाई देती है और एक्शन के साथ साथ किरदारों की भावनाओं और कहानी के साहस को बराबर महत्व दिया जाता है, तो फिल्म प्रभाव और ज़्यादा मजबूत हो सकता था। लेकिन पौराणिक पक्ष भी इसकी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। नाग, प्राचीन शक्तियाँ, मंदिर और रहस्यमय खजाने जैसे तत्व दर्शकों को भारतीय पौराणिक कथाओं की याद दिलाते हैं। और हालांकि फिल्म पूरी तरह से किसी एक पारंपरिक पौराणिक कथा को दोहराने के बजाय अपने काल्पनिक संसार का निर्माण करने की कोशिश करती है। यही कारण है कि इसे एक पौराणिक फैंटेसी और एडवेंचर ड्रामा के मिश्रण के रूप में देखा जा सकता है। नागबंधनम द सीक्रेट ट्रेजर मूल रूप से तेलुगु भाषा में बनी फिल्म है और इसे हिंदी डब वर्जन में भी दर्शकों के सामने रिलीज किया गया है। हिंदी दर्शकों के लिए इसका बड़ा वर्जन कहानी को समझने का रास्ता आसान बनाता है, लेकिन डबिंग और संवादों का प्रभाव अलग अलग दर्शकों को अलग अलग महसूस हो सकता है। फिल्म का मूल तेलुगु वातावरण और उसकी पौराणिक शैली इसके पूरे ट्रीटमेंट में दिखाई देती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नागबंधनम द सीक्रेट ट्रेजर का कॉन्सेप्ट काफ़ी महत्वाकांक्षी रहा है। पौराणिक रहस्य, ऐतिहासिक घटनाओं को एक झलक, छिपा हुआ खजाना, एक्शन और एडवेंचर, इन सभी चीज़ों के साथ लेकर फिल्म एक बड़े सिनेमाई अनुभव का प्रयास करती है। फिल्म के विजुअल, सेट डिजाइन और शुरुआती रहस्य इसके प्लस पॉइंट, और जबकि स्क्रीन प्ले पर रफ्तार लगातार नए सवाल खड़े करना और कुछ जगहों पर कमजोर भावनात्मक जुड़ाव उसकी कमियां बन जाते हैं। फिल्म की कहानी का सबसे बड़ा आकर्षण नागबंधनम का रहस्य और ब्रह्मा कमलम है, जो कहानी में एक प्राचीन रहस्य पवित्र वस्तु है, जो ऐसे गुप्त दरवाजे का विचार सामने आता है जिसके पीछे अपार खजाना छिपा होने की कल्पना की गई है। इसी खजाने तक पहुंचने के लिए अलग अलग किरदार अपनी अपनी वजहों से इस रहस्य के पीछे जाते हैं। कहानी में पूरी पांडुलिपि, मंदिरों से जुड़े रहस्य, आध्यात्मिक सत्या और बुरी ताकतों का संघर्ष शामिल किया गया है। फिल्म का उद्देश्य केवल पौराणिक कथा सुनना नहीं, बल्कि इसे एक ऐसे बड़े एडवेंचर और ट्रेजर हंट के साथ पेश किया गया है। 123 तेलुगु की समीक्षा के अनुसार कहानी में अब्दाली नाम का किरदार ब्रह्मा कमल और एक पवित्र पुस्तक की तलाश में है, जिनके जरिए नागबंधनम के रहस्यमय दरवाजे और छिपे खजाने तक पहुंचने का रास्ता खुलता है। फिल्म की शुरुआत दर्शकों के मन में रहस्य पैदा करने में कामयाब रहती है। शुरुआत से ही वह यह एहसास कराया जाता है कि कहानी के पीछे कोई बहुत पुराना राज छिपा हुआ है। प्राचीन मंदिर, रहस्यमय प्रतीक, आध्यात्मिक शक्तियाँ और खजाने की खोज फिल्म को एक अलग माहौल देते हैं। निर्देशक ने कहानी को सामान्य सामाजिक ड्रामा की तरह नहीं, बल्कि बड़े फैंटेसी एडवेंचर की तरह बनाया है। इसी वजह से फिल्म की शुरुआत में ही दर्शक यह जानना चाहते हैं कि नागबंधनम आखिरकार क्या है और उसके पीछे एक छिपे रहस्य का वास्तविक संबंध किससे है। विराट कर्ण फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आए हैं और इनका संबंध नाग साधु की दुनिया से जुड़ता है। उनके लिए यह फिल्म एक बड़ा प्रोजेक्ट था, क्योंकि उनके पिछले काम की तुलना में इसका स्केल काफ़ी बड़ा था। अभिनेता ने बताया था कि यह प्रोजेक्ट शुरुआत में 100 करोड़ की फिल्म के रूप में नहीं सोचा गया था, लेकिन कहानी और प्रोडक्शन की ज़रूरतों के कारण इसका बजट 100 करोड़ के ऊपर चला गया। उन्होंने यह भी बताया है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने किरदार के लिए काफ़ी मेहनत भी की है और आध्यात्मिक माहौल से खुद को बनाया है। नागबंधनम द सीक्रेट ट्रेजर एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जो पौराणिक कथाओं, रहस्य, इतिहास और खजाने की खोज को एक साथ जोड़ने की कोशिश करती है। फिल्म का निर्देशन अभिषेक नामा ने किया है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका बड़ा कैनवास है, जो भव्य सेट, विजुअल वर्ल्ड बिल्डिंग और पौराणिक वातावरण है। फिल्म शुरुआत से ही
दर्शकों को एक ऐसे रहस्य की तरफ ले जाने की कोशिश करती है जिसके पीछे सदियों पुरानी कहानी और छिपे हुए खजाने का राज बताया जाता है। कहानी में धार्मिक मान्यताओं, प्राचीन रहस्यों और रोमांचक घटनाओं को जोड़कर एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश की गई है जो सामान्य एक्शन फिल्मों से अलग नजर आती है। फिल्म की शुरुआत काफ़ी दिलचस्प तरीके से होती है। शुरुआती हिस्से में रहस्य को धीरे धीरे सामने लाने की कोशिश की जाती है और दर्शकों के मन में कई सवाल पैदा होते हैं। प्राचीन शक्तियां आखिरकार क्यों? खजाने का रहस्य क्या है? नागबंधनम का संबंध किससे है? और इसके पीछे छिपी पौराणिक कहानी कितनी बड़ी है? इन सवालों की वजह से फिल्म की शुरुआत दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखती है। यही फिल्म का मजबूत हिस्सा भी है, क्योंकि इनमें रहस्य और एडवेंचर का माहौल अच्छी तरह से तैयार किया गया है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म का फोकस एक बड़े रहस्य और खजाने की तलाश पर जाता है। मुख्य किरदारों को ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ता है जहां उन्हें इतिहास, पौराणिक मान्यताओं और खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस और एडवेंचर एलिमेंटेड को कहानी के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। कई जगह पर फिल्म का इस सीक्वल काफ़ी बड़ा दिखाई देता है और ऐसा महसूस होता है कि वह मेकर्स दर्शकों को एक बड़ी सिनेमाई अनुभव देना चाहते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। प्राचीन मंदिरों, रहस्यमय स्थानों, विशाल सेट और पौराणिक वातावरण को पर्दे पर दिखाने की कोशिश की गई है। विजुअल और सेट डिजाइन फिल्म को एक अलग पहचान देते हैं। बड़े पर्दे पर फिल्म देखने वाले दर्शकों के लिए इसके लिए कुछ तरह से निश्चित रूप से आकर्षित हो सकते हैं, खासकर वे दर्शक जिन्हें पौराणिक रहस्य, खजाने की खोज और एडवेंचर वाली कहानियां पसंद हैं। उनके लिए फिल्म का कॉन्सेप्ट दिलचस्प दिखाई देता है, लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी समस्या उसकी कहानी की गति और स्क्रीन प्ले बन जाती है। शुरुआत में जो रहस्य दर्शकों को अपनी तरफ खींचता है, कहानी को आगे बढ़ाने पर उसका जवाब लगातार टलते जाते हैं। एक सवाल जब आता है, मिलने से पहले कई सवाल खड़े हो जाते हैं और कई जगह पर कहानी को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया जाता है। इसके कारण दर्शकों के लिए किरदारों और घटनाओं से भावनात्मक रूप से जुड़ना और मुश्किल हो सकता है। फिल्म का आइडिया बड़ा है, लेकिन उस आइडिया को पूरी तरह से प्रभावशाली कहानी में बदलने के लिए स्क्रीन प्ले को और ज़्यादा कसावट की ज़रूरत है। और एक्शन की बात करें तो फिल्म में कई बड़े एक्शन और एडवेंचर मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। मेकर्स ने फिल्म के स्केल को छोटा नहीं रखा है। अब कई सीक्वेंस को भाग में बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि कुछ जगह पर एक्शन कहानी ज़्यादा हावी होती दिखाई देती है और एक्शन के साथ साथ किरदारों की भावनाओं और कहानी के साहस को बराबर महत्व दिया जाता है, तो फिल्म प्रभाव और ज़्यादा मजबूत हो सकता था। लेकिन पौराणिक पक्ष भी इसकी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। नाग, प्राचीन शक्तियाँ, मंदिर और रहस्यमय खजाने जैसे तत्व दर्शकों को भारतीय पौराणिक कथाओं की याद दिलाते हैं। और हालांकि फिल्म पूरी तरह से किसी एक पारंपरिक पौराणिक कथा को दोहराने के बजाय अपने काल्पनिक संसार का निर्माण करने की कोशिश करती है। यही कारण है कि इसे एक पौराणिक फैंटेसी और एडवेंचर ड्रामा के मिश्रण के रूप में देखा जा सकता है। नागबंधनम द सीक्रेट ट्रेजर मूल रूप से तेलुगु भाषा में बनी फिल्म है और इसे हिंदी डब वर्जन में भी दर्शकों के सामने रिलीज किया गया है। हिंदी दर्शकों के लिए इसका बड़ा वर्जन कहानी को समझने का रास्ता आसान बनाता है, लेकिन डबिंग और संवादों का प्रभाव अलग अलग दर्शकों को अलग अलग महसूस हो सकता है। फिल्म का मूल तेलुगु वातावरण और उसकी पौराणिक शैली इसके पूरे ट्रीटमेंट में दिखाई देती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नागबंधनम द सीक्रेट ट्रेजर का कॉन्सेप्ट काफ़ी महत्वाकांक्षी रहा है। पौराणिक रहस्य, ऐतिहासिक घटनाओं को एक झलक, छिपा हुआ खजाना, एक्शन और एडवेंचर, इन सभी चीज़ों के साथ लेकर फिल्म एक बड़े सिनेमाई अनुभव का प्रयास करती है। फिल्म के विजुअल, सेट डिजाइन और शुरुआती रहस्य इसके प्लस पॉइंट, और जबकि स्क्रीन प्ले पर रफ्तार लगातार नए सवाल खड़े करना और कुछ जगहों पर कमजोर भावनात्मक जुड़ाव उसकी कमियां बन जाते हैं। फिल्म की कहानी का सबसे बड़ा आकर्षक नागबंधनम का रहस्य और ब्रह्मा कमलम है, जो कहानी में एक प्राचीन रहस्य
पवित्र वस्तु है जो ऐसे गुप्त दरवाजे का विचार सामने आता है जिसके पीछे अपार खजाना छिपा होने की कल्पना की गई है। इसी खजाने तक पहुंचने के लिए अलग अलग किरदार अपनी अपनी वजहों से इस रहस्य के पीछे जाते हैं। कहानी में पूरी पांडुलिपि, मंदिरों से जुड़े रहस्य, आध्यात्मिक सत्यां और बुरी ताकतों का संघर्ष शामिल किया गया है। फिल्म का उद्देश्य केवल पौराणिक कथा सुनना नहीं, बल्कि इसे एक ऐसे बड़े एडवेंचर और ट्रेजर हंट के साथ पेश किया गया है। 123 तेलुगु की समीक्षा के अनुसार कहानी में अब्दाली नाम का किरदार ब्रह्मा कमल और एक पवित्र पुस्तक की तलाश में है, जिनके जरिए नागबंधनम के रहस्यमय दरवाजे और छिपे खजाने तक पहुंचने का रास्ता खुलता है। फिल्म की शुरुआत दर्शकों के मन में रहस्य पैदा करने में कामयाब रहती है। शुरुआत से ही वह यह एहसास कराया जाता है कि कहानी के पीछे कोई बहुत पुराना राज छिपा हुआ है। प्राचीन मंदिर, रहस्यमय प्रतीक, आध्यात्मिक शक्तियाँ और खजाने की खोज फिल्म को एक अलग माहौल देते हैं। निर्देशक ने कहानी को सामान्य सामाजिक ड्रामा की तरह नहीं, बल्कि बड़े फैंटेसी एडवेंचर की तरह बनाया है। इसी वजह से फिल्म की शुरुआत में ही दर्शक यह जानना चाहते हैं कि नागबंधम आखिरकार क्या है और उसके पीछे एक छिपे रहस्य का वास्तविक संबंध किससे है। विराट कर्ण फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आए हैं और इनका संबंध नाग साधु की दुनिया से जुड़ता है। उनके लिए यह फिल्म एक बड़ा प्रोजेक्ट था, क्योंकि उनके पिछले काम की तुलना में इसका स्केल काफ़ी बड़ा था। अभिनेता ने बताया था कि यह प्रोजेक्ट शुरुआत में 100 करोड़ की फिल्म के रूप में नहीं सोचा गया था, लेकिन कहानी और प्रोडक्शन की ज़रूरतों के कारण इसका बजट 100 करोड़ के ऊपर चला गया। उन्होंने यह भी बताया है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने किरदार के लिए काफ़ी मेहनत भी की है और आध्यात्मिक माहौल से खुद को बनाया है। नागबंधम द सीक्रेट ट्रेजर एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जो पौराणिक कथाओं, रहस्य, इतिहास और खजाने की खोज को एक साथ जोड़ने की कोशिश करती है। फिल्म का निर्देशन अभिषेक नामा ने किया है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका बड़ा कैनवास है, जो भव्य सेट, विजुअल वर्ल्ड बिल्डिंग और पौराणिक वातावरण है। फिल्म शुरुआत से ही दर्शकों को एक ऐसे रहस्य की तरफ ले जाने की कोशिश करती है जिसके पीछे सदियों पुरानी कहानी और छिपे हुए खजाने का राज बताया जाता है। कहानी में धार्मिक मान्यताओं, प्राचीन रहस्यों और रोमांचक घटनाओं को जोड़कर एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश की गई है जो सामान्य एक्शन फिल्मों से अलग नज़र आती है। फिल्म की शुरुआत काफ़ी दिलचस्प तरीके से होती है। शुरुआती हिस्से में रहस्य को धीरे धीरे सामने लाने की कोशिश की जाती है और दर्शकों के मन में कई सवाल पैदा होते हैं। प्राचीन शक्तियाँ आखिरकार क्यों? खजाने का रहस्य क्या है? नागबंधनम का संबंध किससे है और इसके पीछे छिपी पौराणिक कहानी कितनी बड़ी है? इन सवालों की वजह से फिल्म की शुरुआत दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखती है। यही फिल्म का मजबूत हिस्सा भी है, क्योंकि इनमें रहस्य और एडवेंचर का माहौल अच्छी तरह से तैयार किया गया है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म का फोकस एक बड़े रहस्य और खजाने की तलाश पर जाता है। मुख्य किरदारों को ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ता है जहां उन्हें इतिहास, पौराणिक मान्यताओं और खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस और एडवेंचर एलिमेंटेड को कहानी के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। कई जगह पर फिल्म का इस सीक्वल काफ़ी बड़ा दिखाई देता है और ऐसा महसूस होता है कि वह मेकर्स दर्शकों को एक बड़ी सिनेमाई अनुभव देना चाहते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। प्राचीन मंदिरों, रहस्यमय स्थानों, विशाल सेट और पौराणिक वातावरण को पर्दे पर दिखाने की कोशिश की गई है। विजुअल और सेट डिजाइन फिल्म को एक अलग पहचान देते हैं। बड़े पर्दे पर फिल्म देखने वाले दर्शकों के लिए इसके लिए कुछ तरह से निश्चित रूप से आकर्षित हो सकते हैं, खासकर वे दर्शक जिन्हें पौराणिक रहस्य, खजाने की खोज और एडवेंचर वाली कहानियां पसंद हैं। उनके लिए फिल्म का कॉन्सेप्ट दिलचस्प दिखाई देता है, लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी समस्या उसकी कहानी की गति और स्क्रीन प्ले बन जाती है। शुरुआत में जो रहस्य दर्शकों को अपनी तरफ खींचता है, कहानी को आगे बढ़ाने पर उसका जवाब लगातार टलते जाते हैं। एक सवाल जब आता है, मिलने से पहले कई सवाल खड़े हो जाते हैं।
और कई जगह पर कहानी को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया जाता है। इसके कारण दर्शकों के लिए किरदारों और घटनाओं से भावनात्मक रूप से जुड़ना और मुश्किल हो सकता है। फिल्म का आइडिया आइडिया बड़ा है, लेकिन उस आइडिया को पूरी तरह से प्रभावशाली कहानी में बदलने के लिए स्क्रीन प्ले को और ज़्यादा कसावट की ज़रूरत है। और एक्शन की बात करें तो फिल्म में कई बड़े बड़े एक्शन और एडवेंचर मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। मेकर्स ने फिल्म के स्केल को छोटा नहीं रखा है। अब कई कई सीक्वेंस को भाग में बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि कुछ जगह पर एक्शन कहानी ज़्यादा हावी होती दिखाई देती है और एक्शन के साथ साथ किरदारों की भावनाओं और कहानी के साहस को बराबर महत्व दिया जाता है, तो फिल्म प्रभाव और ज़्यादा मजबूत हो सकता था। लेकिन पौराणिक पक्ष भी इसकी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। नाग, प्राचीन शक्तियाँ, मंदिर और रहस्यमय खजाने जैसे तत्व दर्शकों को भारतीय पौराणिक कथाओं की याद दिलाते हैं। और हालांकि फिल्म पूरी तरह से किसी एक पारंपरिक पौराणिक कथा को दोहराने के बजाय अपने काल्पनिक संसार का निर्माण करने की कोशिश करती है। यही कारण है कि इसे एक पौराणिक फैंटेसी और एडवेंचर ड्रामा के मिश्रण के रूप में देखा जा सकता है। नागबंधनम द सीक्रेट ट्रेजर मूल रूप से तेलुगु भाषा में बनी फिल्म है और इसे हिंदी डब वर्जन में भी दर्शकों के सामने रिलीज किया गया है। हिंदी दर्शकों के लिए इसका बड़ा वर्जन कहानी को समझने का रास्ता आसान बनाता है, लेकिन डबिंग और संवादों का प्रभाव अलग अलग दर्शकों को अलग अलग महसूस हो सकता है। फिल्म का मूल तेलुगु वातावरण और उसकी पौराणिक शैली इसके पूरे ट्रीटमेंट में दिखाई देती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नागबंधनम द सीक्रेट ट्रेजर का कॉन्सेप्ट काफ़ी महत्वाकांक्षी रहा है। पौराणिक रहस्य, ऐतिहासिक घटनाओं को एक झलक, छिपा हुआ खजाना, एक्शन और एडवेंचर, इन सभी चीज़ों के साथ लेकर फिल्म एक बड़े सिनेमाई अनुभव का प्रयास करती है। फिल्म के विजुअल, सेट डिजाइन और शुरुआती रहस्य इसके प्लस पॉइंट, और जबकि स्क्रीन प्ले पर रफ्तार लगातार नए सवाल खड़े करना और कुछ जगहों पर कमजोर भावनात्मक जुड़ाव उसकी कमियां बन जाते हैं। फिल्म की कहानी का सबसे बड़ा आकर्षण नागबंधनम का रहस्य और ब्रह्मा कमलम है, जो कहानी में एक प्राचीन रहस्य पवित्र वस्तु है, जो ऐसे गुप्त दरवाजे का विचार सामने आता है जिसके पीछे अपार खजाना छिपा होने की कल्पना की गई है। इसी खजाने तक पहुंचने के लिए अलग अलग किरदार अपनी अपनी वजहों से इस रहस्य के पीछे जाते हैं। कहानी में पूरी पांडुलिपि, मंदिरों से जुड़े रहस्य, आध्यात्मिक सत्यां और बुरी ताकतों का संघर्ष शामिल किया गया है। फिल्म का उद्देश्य केवल पौराणिक कथा सुनना नहीं, बल्कि इसे एक ऐसे बड़े एडवेंचर और ट्रेजर हंट के साथ पेश किया गया है। 123 तेलुगु की समीक्षा के अनुसार कहानी में अब्दाली नाम का किरदार ब्रह्मा कमल और एक पवित्र पुस्तक की तलाश में है, जिनके जरिए नागबंधनम के रहस्यमय दरवाजे और छिपे खजाने तक पहुंचने का रास्ता खुलता है। फिल्म की शुरुआत दर्शकों के मन में रहस्य पैदा करने में कामयाब रहती है। शुरुआत से ही वह यह एहसास कराया जाता है कि कहानी के पीछे कोई बहुत पुराना राज छिपा हुआ है। प्राचीन मंदिर, रहस्यमय प्रतीक, आध्यात्मिक शक्तियाँ और खजाने की खोज फिल्म को एक अलग माहौल देते हैं। निर्देशक ने कहानी को सामान्य सामाजिक ड्रामा की तरह नहीं, बल्कि बड़े फैंटेसी एडवेंचर की तरह बनाया है। इसी वजह से फिल्म की शुरुआत में ही दर्शक यह जानना चाहते हैं कि नागबंधनम आखिरकार क्या है और उसके पीछे एक छिपे रहस्य का वास्तविक संबंध किससे है। विराट कर्ण फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आए हैं और इनका संबंध नाग साधु की दुनिया से जुड़ता है। उनके लिए यह फिल्म एक बड़ा प्रोजेक्ट था, क्योंकि उनके पिछले काम की तुलना में इसका स्केल काफ़ी बड़ा था। अभिनेता ने बताया था कि यह प्रोजेक्ट शुरुआत में 100 करोड़ की फिल्म के रूप में नहीं सोचा गया था, लेकिन कहानी और प्रोडक्शन की ज़रूरतों के कारण इसका बजट 100 करोड़ के ऊपर चला गया। उन्होंने यह भी बताया है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने किरदार के लिए काफ़ी मेहनत भी की है और आध्यात्मिक माहौल से खुद को बनाया है।